ओके फाइन जी, ठीक है। सो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड होप सो मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होएगी एंड मेरी वीडियो आप लोगों को बिल्कुल विजिबल होएगी। ठीक है जी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जो टॉपिक हमें दिया गया है वो गया जी जॉब वर्सेस बिजनेस का। ठीक है जी। तो इस टॉपिक को आज मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी आपको, क्योंकि देखो कई बार हमारे माइंड्स के अंदर होता है ना कि ये लोग अपने बिजनेस को अच्छा बोलते हैं या मतलब कि जॉब्स को बुरा भला बोलते हैं। देखो ऐसा मेरा कोई भी मोटिव नहीं रहेगा आज का। ठीक है जी। मैं नहीं कहती कि जॉब बुरी चीज है या हमारा बिजनेस ही बहुत अच्छा है। ठीक है जी। या फिर मतलब कि कोई और बिजनेस अच्छा नहीं है, ये मेरा कोई मोटिव नहीं रहेगा। मेरा काम है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से रियलिटी का मतलब कि पता करना है ना, पता करवाना। आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है वो ऑब्वियसली बात है, हमारी लाइफ है, हमारा डिसीजन है। हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है। जिस हिसाब से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म दम रखता है आपकी लाइफ को एक साल के अंदर अंदर चेंज करने का। लेकिन मैटर क्या करता है कि जब तक हम अपनी थिंकिंग को चेंज ना करते तब तक हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, है ना। एक कंफर्ट जोन होता है हमारा दिमाग में, हमेशा एक कंफर्ट जोन दिमाग में बैठा होता है ना, कि क्या करें क्या नहीं करें, इसको किया तो ऐसे हो जाएगा, ये ना हुआ तो, है ना, मैं ना कर पाई तो, मैं ना कर पाया तो, बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड के अंदर आते हैं जब हमें ऑनलाइन बिजनेस की इंट्रोडक्शन मिलती है। तो मैं स्टार्ट करूंगी आज का सेशन। नाम मेरा जगदीप कौर और बेसिकली मैं गुरदासपुर पंजाब रीजन से बिलोंग करती हूँ। ठीक है जी। आज के 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस को जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, है ना। बहुत सारे पर्सन्स के मन में डाउट होते हैं कि यार ये वेले बंदों का काम होता है, ये काम वो करते हैं जिनका लाइफ में कुछ नहीं बनता, है ना। जिनका लाइफ में मतलब कि जिनको अच्छी जॉब नहीं मिलती, या जो वेले बंदे होते हैं वो लोग इस बिजनेस में आके काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। आज की जो टॉपिक रहेगा, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में आपको इन बिटवीन टॉपिक अपने बारे में बताऊंगी। ठीक है जी। ये नहीं कि मैं शुरुआत में सारी इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे पर्सन का ना एक मैसेज आता है कि मैम वो अपने बारे में बताते रहते हैं, है ना। लेकिन ऐसा कोई मोटिव नहीं है हमारे सिस्टम का। ठीक है जी। हम ऑब्वियसली बात है प्रॉपर प्रैक्टिकलिटी के बेसिस के ऊपर बातचीत करेंगे, जो भी चीजें डिस्कस होंगी जिसमें मैं हर एक चीज आपको क्लियर करके जाऊंगी, है ना। कि आपको जॉब क्यों करनी है, कब करनी है, और बिजनेस क्यों करना और कब करना है। आप मतलब कि जो भी प्रैक्टिकलिटी आज के लाइफ में चल रही है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ना ऐसे सोचते हैं कि यार जॉब में करके हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो सीधी सी बात है, रियलिटी फेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर हम सपनों वाली जिंदगी में जी रहे हैं कि हाँ हम जॉब करके ये कर देंगे या वो कर देंगे, या बिजनेस करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना, मैं नहीं कर पाया तो, मेरा बिजनेस ना चला तो, पैसा मतलब खराब हो गया तो, मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर आती है जब भी हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप लोग बिजनेस में आके ही मतलब कि इस चीज को स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज पॉसिबल है ना। मतलब आपके मन में डर लग रहा है या आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं यार मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा। जब भी आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जब भी आप दुनिया में कोई भी काम को स्टार्ट करोगे, आप एक नए स्टूडेंट बनना चाहोगे, आप एक स्टडी को स्टार्ट करते हो, डर तब भी लगता है कि यार पता नहीं इस चीज को हम अच्छे नंबर ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, स्टडी में आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हम जॉब करते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां पे भी हमें डर लगता है कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, है ना। दुनिया में हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, एक डर, फियर हमारे हमेशा दिमाग के अंदर होता है। तो उसी तरह मुझे भी पता है कि आज जितने पर्सन आप लोग मेरे सामने बैठे हो, इस बिजनेस को लेके भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि यार पता नहीं मेरा पैसा ना खराब हो जाए, है ना, मैं कर पाऊं नहीं कर पाऊं, ये चलता भी है नहीं चलता है, इसमें पैसा आता है या नहीं आता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, मैं अपना फ्यूचर का टाइम इन्वेस्ट करूं या ना करूं, मतलब एन नंबर ऑफ डाउट्स जो मेरे मन में भी थे जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज के 4 साल पहले जब मैं प्रोफेसर की जॉब करती थी और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बहुत सारे मेरे साथ प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे बोला कि ये काम कुम चलते नहीं होते, तू वापस प्रोफेसर की जॉब में आ जा, हमारे बाल छुट्टे हो गए हैं, ये 2-3 महीने काम चलते होते हैं, उसके बाद काम चलते बस 2-3 पे आउट से आते हैं, उसके बाद पे आउट नहीं आता ना। पेरेंट्स की तरफ से नेगेटिविटी मिली, सोसाइटी की तरफ से, रिलेटिव्स ने बहुत कुछ बोला, है ना। लेकिन मुझे पता था कि मैं इस बिजनेस के बारे में नॉलेज ले रही थी, मुझे ये क्लियर हो चुका था कि यार हाँ, अगर मैं इस बिजनेस में काम करने वाली हूँ तो मैं कहाँ तक पहुंच सकती हूँ और कितने टाइम में पहुंच सकती हूँ। और लिटरली मैंने लोगों की बातों पे ना ध्यान करके, है ना, अपने लाइफ का डिसीजन अपने दम पे लिया, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ना हमारे बीच में ऐसे बैठे होंगे जो सिर्फ लोगों की बातें सुनते हैं, है ना। देखो अगर आप अपने मतलब कि अपना लाइफ में खुद अपनी लाइफ का डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे, मुझे नहीं लगता कि लाइफ जीने का फायदा है ना। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर आपको आपका दोस्त या आपके रिलेटिव्स या मतलब कि या कोई आपका टीचर या कोई आपको बंदा कोई गाइड कर रहा है कि भाई जिसको इस फील्ड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, जिसने कभी फॉरएवर में पैर ही नहीं रखा, है ना, या जिसने कभी बिजनेस करा ही नहीं है, या जिसका बिजनेस के साथ कोई टच ही नहीं है, अगर आप ऐसे बंदे से सलाह ले रहे हो कि मैं ऑनलाइन बिजनेस को करूं या ना करूं, है ना, ये है वो है, तो ऑब्वियसली बात है वो बंदा आपको सही गाइड नहीं कर पाएगा। ये तो वही बात होगी कि अगर हमने एमबीए करनी है, आज हम सलाह उसकी ले रहे हैं जो बंदा कभी एमबीए करा ही नहीं, या जिस जो बंदा खुद एमबीए में फेल हो चुका है। ऑब्वियसली बात है यार, अगर हमने आज एमबीए करनी है, बीटेक करनी है, बीए करनी है, बीकॉम करनी है, बीबीए करनी है, कुछ भी करना है,
हमने एक नए दुकान की मतलब की खोलनी है, या हमने लाइफ में कोई जॉब में किसी कंपनी में हमने एंट्री लेनी है, कुछ भी हम लाइफ में करना चाहेंगे, तो हम उस फील्ड में एंटर होने से पहले सलाह उसकी लेते हैं जो बंदा ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुका है, या जो बंदा तैयारी कर रहा है। वो बंदा हमें लगता है कि यार सही गाइड कर पाएगा कि यार मुझे ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब ऑनलाइन बिजनेस की बात आती है ना, हम सलाह उसकी लेते हैं जो कभी इस बंदे इस फील्ड के अंदर पैर नहीं रखा होता है ना। हम सलाह उन बंदों की लेते हैं जो खुद इस फील्ड के अंदर फेल हो चुके हैं, और वो हमें क्या गाइड करते हैं, डरा देते हैं कि भाई ये काम तुम चलते नहीं होते जैसे मुझे डराया गया था, है ना। मेरे बाल छुट्टे हो गए हैं, तू वापस सीयू में आ जा, तू प्रोफेसर की जॉब में आ जा, 2-3 महीने बस पे आउट्स आते हैं, उसके बाद पे आउट नहीं आते, पैसा खराब हो जाता है ना। इतने महंगे प्रोडक्ट्स है, बिजनेस में रिस्क बहुत है ना, इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी होती है ना। ये मतलब बहुत सारा डर हमारे मन में बिठाया जाता है जब हम बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं। और सेम माइंडसेट के साथ मैं इस बिजनेस के अंदर एंटर हुई थी आज से 4 साल पहले, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना था। आज आपको कोई भी सीनियर आपका ये नहीं बोल रहा होगा कि हाँ आप जॉब को क्विट कर दो या आप पढ़ाई को क्विट कर दो, है ना। लेकिन आप सोच के देखो, मैंने आपको मैं बता के जाऊंगी है ना विद प्रूफ कि मैंने 55,000 की जॉब को क्विट किया था पंजाब के अंदर बैठ के इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे से होगा नहीं होएगा। लेकिन मैंने इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से समझा। जिस पर्सन ने मुझे समझाया था वो मेरे साथ प्रोफेसर थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। आप सोच के देखो कि मैंने उनसे समझा और मैंने उनकी सलाह लेके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और लिटरली वो दिन और आज का दिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, है ना। और आप सोच के देखो, कहते हैं ना कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। लिटरली मैंने 55 की जॉब को क्विट किया, और आज मैं, आप सोच के देखो, अगर 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया भी एवरेज इनकम कमा रही हूँ, तो मैं अगर जॉब के अंदर होती तो वो कितने सालों में पहुंचती। अगर आप आज 50,000 की इनकम कमा रही हो, नौकरी कर रही हो, तो अगर आपने 50,000 की इनकम में से आपने लाख तक पहुंचना है तो कितने साल लगेंगे, वो ये आपको बहुत सारी अच्छी तरीके से क्लैरिटी होएगी। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हो, अगर आप यहाँ पे जॉब होल्डर बैठे हो, या चाहे आप हाउस वाइफ बैठे हो, चाहे आप फ्री बैठे हो, है ना। आपके जो हाउस वाइफ बैठी है, ऑब्वियसली बात है, आपके पेरेंट्स आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, है ना। जो जॉब होल्डर बैठे हैं आपको तो रियलिटी पता ही है। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आपके पेरेंट्स को आप ग्रोथ देखो उनकी, कि वो कितनी मतलब कि कितनी जॉब से उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी लाइफ के अंदर, और आज वो 5-10 साल बाद कितनी जॉब में पहुंच पाए हैं। मतलब अगर वो 20,000 की नौकरी करते थे तो वो 50,000 पे कब पहुंच पाए, कितने सालों में। ये चीज रियलिटी पता होनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप सोच के देखो, जब मैंने जॉब को क्विट किया, डर बहुत ज्यादा था, है ना, कि अरे इतनी बड़ी जॉब। आप सोच के देखो, मैं कहूंगी कि यहाँ पे 98% लोगों की यहाँ पे ड्रीम जॉब होगी कि यार 55 की 50,000 की नौकरी मिल जाए ना, बस ऐसे ऐसे लाइफ के अंदर। लेकिन आप सोच के देखो, अगर मैंने 55 की प्रोफेसर की जॉब को क्विट किया है इस बिजनेस के पीछे, तो उसके पीछे रीजन क्या आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सारी सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा के जाऊंगी विद द हेल्प ऑफ पीपीटी, है ना। कुछ वीडियोस मैंने आपको आपके लिए मतलब कि डिजाइन करी है, ठीक है। कुछ पीपीटीज मैंने डिजाइन करी है, उसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। मैं नहीं कहती कि आप मेरी बातों पर यकीन करो, है ना, सिर्फ आप मेरी ही बात मानो, जो मैं आपको बोल रही हूँ आप वही समझो। जो भी चीजें मैं आपको समझा के जाऊंगी ना, आपने अपना दिमाग लगा के उस चीज को देखना है कि यार जो ये चीजें हमें समझाई जा रही हैं ये चीजें सच है या नहीं है। अगर ये चीजें सच हुई तो वो आपने बिजनेस करना है, नहीं तो आपने बिजनेस नहीं करना, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन, आप ना यहाँ पे, चलो मैं तो मतलब कि आपको आपकी चैट देख नहीं पाऊंगी, लेकिन आप अपने आप को ना पहली बात अपने दिल से पूछ के एक चीज पूछ के देखना रियलिटी में, कि अगर आपसे कोई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यार जॉब में पैसा ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा है, तो लिटरली आपका वहां पे अंदर से दिल क्या बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैं बोलूंगी कि अगर इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, इंडिया की छोड़ो, दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन बैठी है, पूरी दुनिया की, इंडिया की नहीं बाहरली कंट्रीज की भी, हम किसी भी इंसान से आज एक चीज पूछते हैं कि भाई जॉब में पैसा ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा है, तो चाहे वो बंदा इंडिया में बैठा है, चाहे वो बंदा बाहरली कंट्री में बैठा है, उसका एक ही आंसर होता है कि मैम बिजनेस में पैसा ज्यादा है। आप सब सोच के देखो कि हम सब लोगों को पता है कि बिजनेस पैसा ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग किस प्लेटफॉर्म के ऊपर निकल रहे हैं वो चीज हमें क्लियर है जी, ठीक है जी। मैं ये नहीं बोलूंगी वहां पे आपकी गलती है या वहां पे किसी और की गलती है। मैंने भी अपना 3 साल अपना घर जो था वो जॉब के बेसिस के ऊपर चलाया है, ठीक है। मुझे भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। कई पर्सन को डर होता है कि यार मैं तो बिजनेस फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग ही नहीं करती या बिलोंग ही नहीं करता, मैं कैसे बिजनेस कर पाऊंगा, मैंने तो एमबीए भी नहीं कर रखी, मैंने तो बीबीए भी नहीं कर रखी। ये एक मतलब कि बिजनेस एक वो फील्ड है जहां पे आपको मैटर ही नहीं करता कि आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आप गरीब हो अमीर हो, गांव से हो शहर से हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है जी कि आप मेहनत कर सकते हो। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हो, ठीक है जी। अब आप सोच के देखो कि आज मेरे से भी यही क्वेश्चन पूछा गया था जब मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, है ना। आप सोच के देखो, मैंने बीटेक करी, एमटेक करी, एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, उसकी प्रूफ मैं आपको दिखा के जाऊंगी। बहुत सारे पर्सन का मन पता क्या होता है कि यार बोलते तो है, पता नहीं सच है या नहीं है, लेकिन आप सोच के देखो, मैंने बीटेक करी,
एमटेक करी, एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, उसके बाद बहुत सारे यूपीएससी के ऑफिसर लेवल के एग्जाम तक क्लियर किए है ना, उसके बाद पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई किए है ना, बहुत सारी चीजों करने के बावजूद भी आप सोच के देखो, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के अंदर कि मैम आप प्रोफेसर लगे हुए, जो आप मुझे एक चीज बताओ कि जॉब में पैसे ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा है। तो मैं वहां पे पहले चुप थी, क्योंकि ये कहते हैं ना, हमें सच्चाई बोलने में थोड़ा सा डर लगता है, हमें होता है कि यार अगर सच्चाई बोल देंगे हमारी तो मतलब कि मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, कि मैं तो अगर बोलूंगी बिजनेस है तो मैं तो कर रही जॉब हूँ। तो वही माइंडसेट मेरा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप बैठी, लेकिन फिर भी सर ने जब मुझे बार बार बाबा पूछा तो मेरा आंसर था कि सर ऑब्वियसली बिजनेस में पैसे ज्यादा है। तो सर का मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम अगर आपको पता है कि बिजनेस में पैसे ज्यादा है, फिर भी आप जॉब क्यों कर रहे हो, है ना। तो मेरे पूरे फैमिली में आप सोच के देखो, एक भी बंदा आज तक ऐसा नहीं है जो बिजनेस मतलब की लाइन में ऑलरेडी एंटर हुआ है या हुआ था या मतलब कि होने वाला है, मतलब कि अभी तक मुझे भी कोई पर्सन ऐसा नहीं दिखा जो बिजनेस लाइन में एंटर होने वाला। मतलब मैं अपने पूरे फैमिली के अंदर इकलौती लड़की हूं जो बिजनेस में एंटर हुई और ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, है ना। आप सोच के देखो, आप लोगों को ना बोला जाता है कि भाई कोई बंदा यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स आपको गाइड कर रहे हैं, कोई बंदा 1 लाख कमा रहा, कोई 2 कमा रहा, कोई 3 कमा रहा, कोई 4 कमा रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि यार ये लाखों की बातें ही करते हैं, हजारों की तो बातें ही नहीं करते। तो भैया आप सोच के देखो, ये गाड़ियां दिखाते हैं ना, बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई ये गाड़ियां दिखाते हैं, ये चेक दिखाते हैं बड़े बड़े। आप सोच के देखो यार, एक चीज रियलिटी में सोच के देखना, आज अगर आप अपने दम पे एक गाड़ी लेके आते हो अपने घर में, चाहे वो क्रेटा ही है, चाहे वो स्विफ्ट डिजायर है, चाहे वो कोई भी गाड़ी है जी, क्या आप उसको प्रमोट नहीं करते जी? क्या आप उसकी स्टोरीज नहीं डालते? क्या आप उसकी रील नहीं डालते? लेकिन आप सोच के देखो, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जब हम किसी भी रील को या मतलब गाड़ियों को प्रमोट करते हैं या चेक को प्रमोट करते हैं ना, तो लोगों का वहां पे दिमाग पता क्या है, ये तो गाड़ियां दिखाते हैं, ये तो चेक दिखाते हैं। भाई आप सोच के देखो, हम भी तो ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं जैसे आप लोग कर रहे हो, है ना। तो वही चीजें के साथ आप सोच के देखो, मैंने मतलब कि इस फील्ड के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज ली, है ना, और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आप सोच के देखो यार, आज आप जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हो, चाहे आप स्टूडेंट बैठे हो, चाहे आप जॉब होल्डर बैठे हो, चाहे आप हाउस वाइफ बैठे हो, चाहे आप फ्री बैठे हो, कौन बंदा अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव करना चाहता? कौन बंदा नहीं चाहता कि हाँ यार, जितनी मतलब जितना पैसा मैं कमाना चाहूं मैं कमा सकूं, मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि यार अगर ये नवंबर मंथ चल रहा है तो नवंबर मंथ में मुझे 80,000 की इनकम चाहिए, या मुझे 50,000 कमाना है, या मुझे 2 लाख कमाना है, या मुझे 3 लाख कमाना है। तो मतलब जितना मैं मुंह से बोलूं, मैं मेहनत उतनी कर दूं, बस मेरे पास प्लेटफॉर्म ऐसा हो और उतना चेक मेरे अकाउंट में गिर जाए। आप में से कौन पर्सन है जो फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं अचीव करना चाहता? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 99.99% का आंसर होगा कि मैम यस, मैं कमाना चाहता हूँ जी। दूसरी बात आती है पीस ऑफ माइंड। आज आप सोचोगे, आप जो सोचोगे कि मैम जॉब में तो लोग एमएनसी में भी जॉब करते हैं जी, बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। लोगों की एमएनसी के अंदर 2-2 3-3 4-4 लाख रुपए सैलरी है। लेकिन आप एक चीज सोच के देखो यार, जो बंदा मार्केट के अंदर एक एमएनसी के अंदर जॉब कर रहा है, अगर वो 4 लाख रुपए भी कमा रहा है, तो जितनी बड़ी सैलरी है उतना बड़ा स्ट्रेस भी तो है, उतना फैमिली के साथ बैठने के लिए टाइम भी तो कम है, उतना पीस ऑफ माइंड भी तो कम है, हेल्थ भी तो डिग्रेड होती जा रही है डे बाय डे। आप सोच के देखो, जो बंदा 4 लाख की जॉब कर रहा है ना, आप सोच के देखो, आज सरकारी मतलब की पोस्टों के ऊपर लोग प्रमोशन के लिए डरते हैं कि यार मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जितनी प्रमोशन ज्यादा होती जाएगी उतना स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। तो आज के टाइम पे लोग पैसे के ऊपर, सरकारी नौकरी में भी इवन लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, इतनी सैलरी नहीं भी मिलेगी, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो आप सोच के देखो, किस बंदे को मतलब कि ये नहीं कि देखो, मैं आप ये नहीं बोलती आपको, क्योंकि आप बोलते हो मैम पैसा ही सब कुछ नहीं है जी, ठीक है जी, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि आपके घर में जितनी भी चीजें खुशियां लेके आती हैं वो ऑब्वियसली बात है पैसे से ही आती हैं जी, ये रियलिटी है, ठीक है जी। कई लोग बोलते हैं पैसा सिर पे उठा के नहीं ले जाना। भाई आप सोच के देखो, अगर पैसा सिर पे उठा के नहीं लेके जाना, अगर पैसे से लाइफ सेट नहीं, मतलब पैसे से, पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो आप सोच के देखो दुनिया भाग किसके पीछे रही है जी। आज आप सोच के देखो, 18 साल का बंदा होता है, 12-12 साल के लोग कमाना शुरू कर जाते हैं, और 60-60, 70-70, 80-80, 90-90 साल की उम्र में भी लोग कमाना मतलब कमा रहे हैं। आप सोच के देखो, इतनी उम्र में भी उनको क्या कमाने की जरूरत पड़ गई है? तो पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो, पैसे के साथ तो सब कुछ होता नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो, पैसा ही है जो आपके घर में पीस लेके आता है जी, पैसा ही है जो आपके घर में आपकी खुशियां लेके आता है जी। आप सोच के देखो, कौन बंदा नहीं चाहता कि यार मैं 2 लाख 4 लाख कमा रहा हूँ, मैं 80,000 कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में ना कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो। हर एक बंदा चाहता है कि मेरा पीस ऑफ माइंड हो। उसके बाद बिल्ड अ सिक्योर फ्यूचर। आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आप सोच के देखो, एक जॉब माइंडसेट वाला बंदा अपने बच्चों को क्या गाइड करता है कि भाई तूने जॉब करनी है, तूने इतनी सैलरी पे तेरी लग जाएगी, 40-50-30 हजार की नौकरी लग जाएगी, अच्छा तेरा घर बन जाएगा, है ना, अच्छी तेरी मतलब इनकम आ जाएगी, तेरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, मतलब फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे कहते हैं ना मीठी जेल है जिसमें हमें बंद किया जा रहा है।
जॉब एक वो चीज है, मैं ये नहीं बोलती कि जॉब बुरी चीज है ना। देखो अगर आपको 2024 के अंदर 70 80 90 हजार की सैलरी मिल रही है, फिर तो आप आराम से जॉब में जाओ। अगर आप अनमेरिड हो और आप आराम से 70 80 90 हजार रुपया मतलब ऐश वाली जिंदगी जी सकते हो थोड़ी बहुत, है ना। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि भाई 2024 के अंदर मुझे 50 हजार की 30 हजार की इनकम मिल जाए, मैं ऐश वाली जिंदगी जी सकता हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है जी। पहली बात तो ये है कि सोच के देखो कि अगर आप जॉब कर रहे हो जी, कल को आपके बच्चों को जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो बंदा एक मार्केट में चाय का ठेला भी लगा के बैठा हुआ है, जिसने छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है, उसका बच्चा वहीं से स्टार्टिंग करेगा जहां से वो छोड़ के जाएगा। मतलब एक बिजनेसमैन का जो फ्यूचर होता है, उसकी फैमिली का फ्यूचर होता है, वो बिल्कुल सिक्योर होता है। वो वही उसका बच्चा वहीं से स्टार्टिंग करता है जहां से वो छोड़ के जाता है। लेकिन एक जॉब होल्डर का बच्चा क्या होता है, चाहे उसका मतलब कि जो पापा था, जो उसका फादर था, चाहे वो बैंक में मैनेजर की पोस्ट लगा हुआ है, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी के अंदर एमएनसी के अंदर 2 लाख 50 लाख मतलब मैं 10 लाख भी इनकम कमा रहा था, उसके बच्चे को जीरो से ही स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो कौन बंदा हमारे में से, कौन पर्सन ऐसा है जो हमारे में से नहीं चाहता कि यार मेरे पास एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर फ्यूचर हो, है ना। कौन पर्सन नहीं चाहता कि यार मेरे घर में कोई बीमारी ना होए, किसी बंदे को कोई बीमारी ना हो। लेकिन आप सोच के देखो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो पॉसिबल हो पा रही हैं। कौन बंदा नहीं चाहता कि यार मेरी फैमिली को मैं जब चाहूं जहां चाहूं मैं उसको घुमा सकूं, है ना। कौन बंदा नहीं चाहता कि अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे मुझे अचीवमेंट की मतलब अगर मैंने करी है तो मुझे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। और आप सोच के देखो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, हर एक इंसान चाहता है कि यार मेरे लाइफ में टाइम फ्रीडम हो, मैं अपने हिसाब से काम करूं, अपने घंटों के हिसाब से काम करूं, अपने दिन के अकॉर्डिंग काम करूं। मेरे पास कोई टारगेट, कोई प्रेशर, कोई बॉस, कोई मतलब कि यहाँ पे टेंशन ना हो। मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, मेरे बच्चे सिक्योर हो, मेरी फैमिली सारी हेल्दी हो, मैं अपनी फैमिली के साथ कब मर्जी जहां पे मर्जी घूमने जा सकूं। और मैं जब मैं कोई अचीवमेंट करूं, कोई अच्छा काम करूं, तो मुझे सारी दुनिया जाने। और ऐसे आप सोचते देखो कितने सारे ड्रीम्स हम सब लोगों के होंगे। ये एक बेसिक नीड्स हैं जो हम सब लोग चाहते हैं आज के टाइम पे। आप मैं दुनिया का हर बंदा चाहता है कि मेरी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हुए। आप मैं दुनिया का हर बंदा चाहता है कि मेरे दिमाग के ऊपर कोई स्ट्रेस ना होए, कोई टेंशन ना होए। आप मैं दुनिया का हर बंदा चाहता है कि कल को मेरी फैमिली सिक्योर हो जाए, जिनकी जिनकी मैरिज हो चुकी है मेरे बच्चे सिक्योर हो जाए, जिनकी मैरिज नहीं हुई है मेरी फैमिली सिक्योर रहे, मेरे घर में कोई बीमार बंदा ना होए, मुझे मुझे मैं अपनी फैमिली को कहीं पे घुमा सकूं, कहीं पे भी किसी भी टाइम पे घुमा सकूं, मेरे पास इतना फ्रीडम होए। लेकिन आप सोच के देखो, क्या ये चीजें हम आज के टाइम पे अचीव कर पा रहे हैं जहां पे हम बैठे हैं जी। अगर आप एक स्टूडेंट बैठे हो, आप सोच के देखो, अगर हमने ये चीजें अचीव करवानी है आने वाले टाइम पे अपनी लाइफ के अंदर, तो क्या हम जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते पे ये पॉसिबल है। जो जॉब होल्डर्स यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप पिछले 5 साल से 2 साल से 10 साल से जॉब कर रहे हो, क्या आने वाले 10 साल में भी ये आप चीजें अचीव कर पाओगे। जो यहाँ पे हाउस वाइफ बैठी हैं, क्या आप अपने हस्बैंड की इस लेवल की सपोर्ट कर पा रहे हो कि आप अपनी फैमिलीज को इस लेवल का फ्यूचर दे पाओगे। और जो यहाँ पे फ्री बंदे बैठे हैं, क्या आप अपना टाइम वेस्ट करके इन चीजों को अचीव कर पाओगे। क्वेश्चन यहाँ पे है जी। और सोच के देखो कि इन सारी चीजों को अगर हमने अचीव करना है ना, ये जो बेसिक नीड्स मैंने बताई है, मैंने आपको ये नहीं बोला कि 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज ले लो, है ना, या आप मतलब कि दुबई में हर हफ्ते जाना शुरू कर दो, मतलब ये तो आगे लग्जूरियस लाइफ है ना। मैं की बेसिक नीड्स की बात कर रही हूँ, जो हर एक फैमिली का सुकून होता है कि हाँ यार, मतलब ये सारी चीजें हमारी सुकून के अंदर आती हैं कि यार लाइफ सेट है जी, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से जिंदगी चल रही है, कोई मतलब दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो, इन चीजों को अचीव करने के लिए ना, आज हमारे पास दो तरीके हैं जी। पहला तरीका क्या है, जॉब, और दूसरा तरीका क्या है जी, बिजनेस। आज आप सोच के देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं ये नहीं बोलती कि जॉब बुरी चीज है ना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि नहीं नहीं भाई आप जॉब मत करो, जॉब तो बुरी चीज है, जॉब तो ऐसी, मतलब जॉब के बारे में नेगेटिव बोलता जाऊं, है ना, ऐसा कोई मेरा माइंडसेट नहीं है, ऐसा मेरी कोई ट्रेनिंग देने का मोटिव नहीं है। और ना ही मैं आपको बोलती हूँ कि भाई आप बिजनेस करो, ये आपकी लाइफ है, आपने अपने दम के ऊपर डिसीजन लेना। जो भी मैं चीजें आपको समझा रही हूँ जी आज, ठीक है जी। आप सोच के देखो, जो भी चीजें हमने पीछे सुनी है, उन चीजों को अचीव करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं जी। पहला है जी, जॉब कर ले या फिर हम बिजनेस कर ले, ठीक है जी। आज आप सोच के देखो, मैक्सिमम लोग जो है वो जॉब से तंग है जी। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर, जिस भी कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स, आपके कजन ब्रदर सिस्टर्स हैं, आप यहाँ पे हाउस में बैठे हो, आपके हस्बैंड है, ठीक है, यहाँ जो आप यहाँ पे फ्री बंदे बैठे हैं, आपकी फैमिली में से बहुत सारे बंदे जॉब कर रहे होंगे। मैक्सिमम लोग, मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी 99.99% वहां पे जॉब जो लोग कर रहे हैं, वो जॉब के अंदर तंग है जी। लेकिन वो मजबूरी में क्या कर रहे हैं जी, उनको जॉब करनी पड़ रही है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप सोच के देखो, आज हर एक बंदे को, जैसे हमने पहले क्वेश्चन यही कवर किया कि हर एक बंदे को पता है कि भाई बिजनेस में पैसे ज्यादा है लेकिन जॉब में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको धक्के से जॉब करनी पड़ रही है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सिर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, चाहे वो फैमिली की है, चाहे वो बच्चों की है, चाहे वो पेरेंट्स की है, ठीक है जी। और आप सोच के देखो, आज के टाइम पे खर्चे इस लेवल के बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन, दिन ब दिन, महीनों की बात नहीं कर रही, दिन ब दिन इस लेवल के बढ़ते जा रहे हैं कि हमें उसके साथ कोप अप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। आप सोच के देखो, जो बंदा आज 50 हजार की नौकरी भी कर रहा है,
उसके लिए भी एक जिंदगी को जीना आज के टाइम पे डिफिकल्ट हो चुका है। आपने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी होगी, गूगल पे बहुत ज्यादा मतलब कि उसका मतलब कि वायरल हुई थी, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि जो मेट्रो सिटीज है, मेट्रो सिटीज जैसे मान लो बैंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, जो ये बड़ी बड़ी सिटीज है, जो बंदा 1.5 लाख रुपए की जॉब भी कर रहा है ना, उसके लिए भी एक बेसिक नीड्स को पूरा करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेट्रो सिटीज के अंदर। लेकिन आप सोच के देखो, अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई ग्रेजुएशन करके 30 हजार की जॉब मिल जाएगी और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या हम 30 हजार की जॉब कर रहे हैं हमारी लाइफ सेटल है जी, तो ये हम बहुत बड़े भ्रम में है जी। आज वो 30 हजार की नौकरी जो है वो आपकी रोटी चला पा रही है, लेकिन आने वाले साल 2 साल के अंदर वो नौकरी रोटी भी नहीं पूरी कर पाएगी। मैं ये नहीं आपको बोलती कि जॉब बुरी चीज है, देखो मेरा घर खुद जॉब के बेसिस के ऊपर 3 साल मैंने चलाया है जी, ठीक है जी। वही बात फिर से आगे कि अगर आपको एक अच्छी सैलरी 70 80 90 हजार रुपया सैलरी और आपका हर साल 10 हजार का इंक्रीमेंट ऑलमोस्ट लग जाता है, मैं कहूंगी 10 हजार का इंक्रीमेंट भी कम है। आप सोच के देखो, मैंने आपको क्या बोला है कि मेट्रो सिटीज के अंदर जो बंदा 1.5 लाख रुपए की जॉब कर रहा है ना, उसके लिए बेसिक नीड्स को पूरा करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ पड़ा उन सिटीज के अंदर। और आप सोच के देखो, हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड 30 हजार की जॉब कर रहा है, बहुत सेटल है जी भाई, हम लोग स्वैग मानते हैं, 50 हजार की भाई चौड़े पे चलते हैं भाई, 50 हजार कमा रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन ये आपका भ्रम है जी। जो बंदा 50 हजार की ऑलरेडी इनकम कमा रहा है ना, उस बंदे को पूछ के देखो कि भाई तेरे घर के खर्चे भी आराम से चल पा रहे हैं, क्योंकि जो बंदा आज 50 हजार की इनकम कमा रहा है, भाई उसके खर्चे भी 50 हजार के हिसाब से ही चल रहे हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, इनकम ज्यादा है तो खर्चे भी ज्यादा है ना। अब आप लोग बोलोगे कि मैम वो तो खर्चे का तो कोई लिमिट नहीं है, भाई लिमिट की बात नहीं होती। 50 हजार की जॉब एक बंदा जो कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, आप उस बंदे को हमेशा जज करना, उस बंदे ने कोई ना कोई साइड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया होता है। या तो उसने कोई बिजनेस खोला होगा जिससे वो पैसिव इनकम कमा रहा होगा, या फिर कोई और वो जॉब कंटिन्यू कर रहा होगा जिसके साथ वो मल्टीपल जॉब्स करके कम से कम महीने की, जो सरकारी सरकारी मतलब की जॉब कर रहा है 50 हजार की, कम से कम वो 1 लाख रुपया इनकम मतलब घूम घुमा के कमा रहा होगा उन मतलब की मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में। मतलब आज के टाइम पे जो बंदा 1 लाख रुपए भी इनकम कमा रहा है, वो बंदा भी एक ऐसी सोच रख रहा है कि यार मैं 2 लाख कैसे कर दूं, मैं इसको 3 लाख कैसे कर दूं, मैं इसको 4 लाख कैसे कर दूं। मतलब दुनिया आप सोच के देखो अपने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कमाने के लिए भाग रही है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि भाई 50 हजार की नौकरी है, स्वैग है जी, है ना, बहुत अच्छी है जी। लेकिन आप सोच के देखना कि जो बंदा मतलब कि स्टेट बैंक, मैंने एक देखा, मैं पिछली बार ना बैंक में गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। आप सोच के देखो, जो बंदा उस बैंक के अंदर मैनेजर था, कितनी तनख्वाह होती है जी, आप लोगों को बेटर पता होगा, है ना। आप सोच के देखो, जो बंदा बैंक के अंदर मैनेजर बैठा होता, मुझे भी ऐसा लगा, है ना, मतलब कि आज के 3 साल पहले की बात कर रही हूँ, जो मैं इस बिजनेस में स्ट्रगल कर रही थी, है ना। तो मतलब कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार बंदा बैंक में मैनेजर लगा हुआ है ना, कि बहुत अच्छी पोस्ट है यार, पता नहीं कितनी की सैलरी होगी। लेकिन जब उसका लंच टाइम हुआ तो मैंने उसको देखा, तो वो लिफाफा उसने पकड़ा हुआ था। मैंने यार ध्यान से देखा कि यार कौन सा खाने के बाद कौन सा लिफाफा पकड़ रहा है, इसने क्या डाला होगा इस लिफाफे में। मुझे लगा कोई स्वीट डिश होगी या ऐसा कुछ होएगा। आप सोच के देखो, उस बंदे के लिफाफे में इतना बड़ा लिफाफा था और वो पूरा का पूरा मेडिसिन के साथ भरा पड़ा था, है ना। मतलब बंदा अगर चाहे, मैं कहती हूँ 70 हजार की नौकरी भी कर रहा है, लेकिन आप सोच के देखो 70 हजार की नौकरी कमा के भी वो बंदा ऑफिस के अंदर भी इतने इतने बड़े लिफाफे लेके आ रहा है दवाइयों के। क्या फायदा 70 हजार कमाने का भी। आप सोच के देखो, 70 हजार की आप इनकम कमा रहे हो, लाख रुपए की इनकम कमा रहे हो, 2 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हो, आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस है, प्रेशर है, आपके पास फैमिली के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है, आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं सारी, मतलब एक गलती के ऊपर आपको गालियां दी जा रही हैं, एक लिमिट्स है, बॉस है ना। 9 9 5 पे जॉब पे पहुंचना है तो मतलब 9 5 पे पहुंचना है, अगर 9 10 हो गए तो आधे दिन की सैलरी कट हो रही है। फैमिली के साथ कहीं जाना है ना, मतलब लाइफ हमारी है, छुट्टियां हमने लेनी है, घूमने हमने जाना है, लेकिन परमिशन हमने किसी और के हाथ में दी हुई है। आप सोच के देखो, ऐसी घिसी पिसी लाइफ यार किसको पसंद है जी। मैं भी इस लाइफ से निकली हूं, लेकिन मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया। बहुत डिफिकल्ट होता है यार इसी लाइफ से निकलना, है ना, क्योंकि जेल जॉब जो है ना, वो एक मिठी जेल है जिसको हम बोलते हैं, है ना। एक ऐसी चीज है जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि आपको एक लालच होता है कि यार 50 हजार 30 हजार 20 हजार मतलब आ तो रहा है ना, ये तो पक्का है ना, आ रहा है। लेकिन आप सोच के देखो, वो उससे आपको कभी आगे बढ़ने भी नहीं देती, है ना। जो बंदे आज प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनको बेटर पता समझ लग रही होगी कि मैं क्या चीजें बोल रही हूँ। आप सोच के देखो, वो तंग है। अगर आप उनको पूछोगे ना, भाई वीकेंड आने वाला है, वीकेंड्स में लोग एंजॉय करते हैं, है ना, वीकेंड में भाई वहां पे जाएंगे, वहां पे जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बस 2 दिन का उनका वीकेंड होता है, और सारी उम्र 9 to 5 9 to 5 9 to 5 9 to 5 सर्कल में वो घुमा देते हैं। आप सोच के देखो, सुबह आए, है ना, सुबह वो मतलब उठते हैं 6 7 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद तैयार हो गए, फटाफट फटाफट बस तैयार हुए, उसके बाद बस में धक्के, ट्रेन में धक्के, या गाड़ी ट्रैफिक, ये वो सर दर्दी पे जाते टाइम ऑफिस पहुंचे। उसके बाद क्या हो रहा है, 7 दिन मतलब कि टारगेट्स, प्रेशर, बॉस की गालियां, ये वो, बैक बिचिंग हो रही है, आपके साथ वाले कुलीग आपकी चुगलियां कर रहे हैं, मतलब आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं लग पा रहा है, सैलरी बहुत कम है, प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है ना। शाम को घर पे आए ना, बच्चों के लिए टाइम है, थक चुके हैं, सो गए, खाना खाया, फिर से सुबह उठे, वही लाइफ चलनी शुरू होगी। आप सोच के देखो यार, ऐसी लाइफ किसको पसंद है जी।
जहां पे मैंने आपको क्या बोला कि 99.99% यहाँ पे तंग है जी, 99.9%, चाहे वो इंडिया चाहे वो बाहरली कंट्रीज है जी। लेकिन वो जॉब को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन छोड़ पता क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसके वाया वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर पाए। आप सोच के देखो, पता उनको भी है, वो भी दुनिया में रहते हैं, पता उनको भी है कि बिजनेस पैसे ज्यादा है, लेकिन बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए वो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि यार पैसा बहुत लगेगा। आप सोच के देखो, एक मार्केट में अगर हमने बिजनेस खोलना है ना, तो कम से कम भी हमें 70 से 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए एक बड़ा बिजनेस खोलने के लिए, कम से कम भी मिनिमम। आप सोच के देखो कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो पहले पास किसी के पास है ही नहीं है। अगर है तो बंदा डरता है कि भाई 70 80 लाख रुपया, 50 लाख रुपया अगर मैंने मार्केट में लगा दिया, कल को मेरा बिजनेस ना चला तो, कोई कस्टमर ही ना आया तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, टारगेट्स बहुत है। ठीक है, आज आप मार्केट के अंदर अपना बिजनेस खोलने जा रहे हो, जो बंदे पिछले 5 साल से, 2 साल से, 10 साल के अंदर मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली बात है वो आपका कंपटीशन है जी। ठीक है जी, तो आप सोच के देखो, लोग डरते हैं कि यार मेरा बिजनेस ना चला तो मैं पैसा भी लगा दूं, और बहुत सारे बिजनेस डूबे भी हैं, आपने देखा होगा कोविड के टाइम के अंदर, है ना, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपया भी इन्वेस्ट किया था बिजनेस के अंदर, उनका डूब गया और आज तक वो रिकवर नहीं कर पाए, है ना। इवन कि सरकारी सेक्टर के अंदर भी कोविड के टाइम पे आप सोच के देखो, टीए डीए सैलरी कट करके मिल रही थी, है ना। आज के टाइम पे भी आप सोच के देखो, 4 साल हो चुके हैं कोविड को मतलब गए हुए, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, लेकिन जो बंदों के बिजनेस उस टाइम पे डूबे थे वो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। कई लोगों ने तो बिजनेस बंद ही कर दिए क्योंकि लॉस रिकवर ही नहीं हो पाया, लॉस को झेल ही नहीं पाए। कई लोगों ने सुइसाइड कर लिया। आप सोच के देखो कि ये जो चीजें होती है ना, इससे बंदा डरता है, जिसकी वजह से वो सारी उम्र के लिए, चाहे वो किसी बिसी लाइफ उसको पसंद नहीं होती, लेकिन वो उसको निकाल देता है कि यार ठीक है। आप किसी भी जॉब होल्डर को पूछो, शाम को उसके पास बैठो, आप बोलोगे भाई दिन कैसा गया, वो बंदा पहले तो आपको बोलने से कतराएगा, क्योंकि इतनी थकावट हुई होती है ना कि बंदा बोलने से कतराता है कि यार चुप रहो, बस शांति है। और आप सोचते देखो, वीकेंड में वो पूरा एनर्जेटिक होता है, और जैसे ही संडे की शाम को 5 6 बजते हैं, वो बंदे का फिर से मूड डाउन हो जाता है। ये मैं अपनी कंडीशन में बता रही हूँ कि एक जॉब के अंदर सिनेरियो क्या है। ठीक है जी, हम सब लोग जानते हैं कि ये सिनेरियो है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, आंखों के अंदर पट्टी बांधी हुई है, क्योंकि क्या करें, जॉब के अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, सपने पूरे करने हैं, घर की नीड्स पूरी करना है, इंडिपेंडेंट बनना है लाइफ के अंदर, लेकिन और कुछ है ही नहीं है। तो जहां पे हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो हमें क्या करना पड़ता है जी, फिर हम बिजनेस के अंदर एंटर ना होके हम जॉब में ही जाना पसंद करते हैं। ठीक है जी। अब आप सोच के देखो यार, एक चीज है, मैं आपको एक चीज प्रैक्टिकलिटी बेसिस पे समझाती हूँ। आप सोच के देखो कि हम लोग सोचते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे होंगे या जॉब होल्डर बैठे होंगे, जिन्होंने अभी जब नई नई जॉब को स्टार्ट किया होगा, उनको पता क्या लगता है कि यार हम जॉब करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन हम एक नॉर्मल सी ना कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि हम, मतलब कि एक बेसिक नीड है ना आज के टाइम पे, क्योंकि आपको पता है सबको कि आज के टाइम पे ये नहीं है कि, मतलब कि अगर आप, मतलब कि 20 लाख रुपए की गाड़ी प्लान कर रहे हो, है ना, और 20 लाख की गाड़ी आप आराम से जो है वो जॉब के अंदर ले पाओगे। आपको एक प्रैक्टिकलिटी, मतलब एक्सपीरियंस मैं आपको करा के देती हूँ, है ना। आज के टाइम पे क्या है जी, गाड़ी जो है वो एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या बन चुकी है जी, नीड बन चुकी है। पहले क्या होता था, आज के 10 20 साल पहले कोई बंदा गाड़ी खरीदता था, 20 साल पहले की बात करते हैं, कोई बंदा गाड़ी खरीदता था, हम बोलते थे भाई उन्होंने गाड़ी खरीदी है, उनके घर में ना गाड़ी है। लेकिन आप सोच के देखो, आज के टाइम पे हर एक बंदा, मतलब कि ये कहता है कि यार मेरे घर में चाहे छोटी मोटी गाड़ी हो, लेकिन छत होनी चाहिए ऊपर कहीं पे ट्रेवल करने के लिए, है ना। लेकिन आज के टाइम पे देखो यार, जितना भी आप पर्सन बैठे हो, हर एक बंदे के नो डाउट ड्रीम होते हैं कि यार मुझे एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, है ना, मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, मेरे पास एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम पाऊं, प्लस अपनी फैमिली को घुमा पाऊं, मेरे घर के अंदर कोई बीमारी ना होए, और मेरा लाइफस्टाइल अच्छा होए। लेकिन आप सोच के देखो कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, हमारे ये सारे ड्रीम्स जाग रहे होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, +2 के बाद ग्रेजुएशन करी, फिर थोड़ा आगे बढ़े, मार्केट के अंदर जॉब ढूंढनी शुरू करी, हम अपने सपनों को ना छोटा कर जाते हैं कि भाई 20 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी, यार ये तो नहीं आ सकती, थोड़ी छोटी गाड़ी, चलो 15 लाख की ले लेंगे, है ना। लेकिन जब हम जॉब करनी शुरू करते हैं, तो 15 लाख की गाड़ी भी हमारे लिए लेनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आप सोच के देखो यार, आज हम एक कैलकुलेशन लेके चलते हैं, सपोज कर लो आपने एक गाड़ी लेनी है जी, ठीक है जी। आप, मैं कहती हूँ कि 50 हजार की नौकरी कर रहे हो जी, ठीक है, डन है जी। 50 हजार की नौकरी अगर आप कर रहे हो, तो आपने एक गाड़ी लेनी है। आप ये चीज सोच के देखो कि एक 50, मतलब कि 50 हजार की नौकरी, मैं कहती हूँ कि 50,000 की सपोज कर लो आप जॉब कर रहे हो जी, डन है जी। अगर आप 50 हजार की नौकरी भी कर रहे हो, सपोज कर लो आपने एक 20 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है जी, ठीक है जी। 20 लाख की आपने गाड़ी लेनी है, जैसे मान लो नॉर्मल आज के टाइम पे थार हर बंदे का सपना है जी, है ना, मतलब कि महिंद्रा की गाड़ियां हर बंदे का सपना है, या फिर क्रेटा वरना लेनी है जी। हम लोगों ने सपने हैं जी आजकल हर पर्सन के, चाहे वो यूथ है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो जॉब होल्डर है ना। एक नॉर्मल सी गाड़ी लेके चलते हैं भाई, 20 लाख रुपए की हमने एक नॉर्मल सी गाड़ी लेनी है, ठीक है जी। अगर आप 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो, तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की आप क्या करोगे जी, डाउन पेमेंट करोगे। ठीक है जी, पेमेंट करोगे जी 3 से 4 लाख रुपए की।
ठीक है जी। मैं कहती हूँ कि अगर 3 लाख की डाउन पेमेंट कर रहे हो आप, ठीक है जी, तो उसके पीछे बाकी जो पेमेंट बची है 17 लाख, ऑब्वियसली बात है उसका क्या करोगे जी, लोन करवाओगे। अब लोन तब हो पाएगा जब आपका बैंक बैलेंस जो है, आपकी बैंक की हिस्ट्री जो है वो अच्छी है ना। ऑब्वियस बात है, बैंक वाले भी तभी लोन देते हैं। या आपके पास कुछ है, गोल्ड है या कोई जमीन जायदाद है, उसको रख लेंगे, 17 लाख का लोन तभी अप्रूव होएगा, ठीक है जी। और सोच के देखो, मैं कहती हूँ 3 लाख रुपए अगर आपने डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है जी, कम से कम मैं कहती हूँ कि 25 हजार की ईएमआई आपकी पर मंथ आती है जी। मिनिमम लेके चलते हैं 25 हजार की ईएमआई, ठीक है जी। अब वो गाड़ी मतलब कि लेके ये तो है नहीं घर पे खड़ी कर दोगे, ऑब्वियस बात उसको चलाओगे भी। मैं कहती हूँ 10 हजार का कम से कम वो पेट्रोल खा रही है जी, पेट्रोल या डीजल जो भी आप मतलब एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद गाड़ी चल रही है रोड पे तो मेंटेनेंस भी मांगेगी। मैं कहती हूँ भी सपोज कर लो 10 हजार कम से कम गाड़ी मेंटेनेंस मांगती है जी, ठीक है जी। ठीक है जी। अब आप सोच के देखो, एक 20 लाख की हम गाड़ी प्लान कर रहे हैं, 20 लाख की गाड़ी और हमारी 50 हजार की जॉब है जी। डन है जी, बहुत बड़ी जॉब है इंडिया के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग भी थी, ठीक है जी। 50 हजार की जॉब बहुत बड़ी जॉब है, मान लीजिए ड्रीम जॉब है, ठीक है जी। 20 लाख की आप गाड़ी ले रहे हो भाई, थार लेनी है, थार रॉक्स अभी आई है जी, ठीक है जी। और थार पहले 3 डोर चल रही है, उसके बाद वरना है। 18-20 लाख की इसमें अराउंड अराउंड ये गाड़ियां पड़ रही हैं, अगर आपने अच्छा मॉडल लेना है जी, ठीक है जी, क्योंकि बेस लोगे तो उसमें तो वो डब्बा ही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। आप सोच के देखो, 25 हजार आपकी ईएमआई होगी, 10 हजार पेट्रोल हो गया और 10 हजार मेंटेनेंस होगी, मतलब कितना हो गया, 25 + 10 35, 35 + 10 कितना हो गया, आपका हो गया जी 45K, ठीक है जी। आप सोच के देखो 45 हजार, अगर आप 20 लाख की गाड़ी जो आपका सपना है, थार लेनी है या वरना लेनी है या क्रेटा लेनी है, ठीक है जी, या फिर आपने किया लेनी है या आपने कुछ भी लेना है, 20 लाख रुपए की आप गाड़ी प्लान कर रहे हो, ठीक है जी। 45 हजार रुपया उसका पर मंथ का खर्चा आना है जी। 2024 के अंदर बात कर रही हूं मैं। आने वाले टाइम में गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, ईएमआई भी बढ़ेगी, ठीक है जी, पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ेगा और मेंटेनेंस भी महंगी होती जाएगी। जितनी महंगी गाड़ी उतनी महंगी मेंटेनेंस। आप सोच के देखो, आज जो बंदा 50 हजार की नौकरी भी कर रहा है, वो ये 20 लाख की गाड़ी कब तक प्लान कर पाएगा लेने के लिए। ये चीज रियलिटी है जी। हम लोग सपनों वाली जिंदगी जीते हैं ना भाई, 30 हजार की जॉब कर लेंगे, थार ले लेंगे भाई, थार ले लेंगे, वरना ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे भाई। सपनों वाली जिंदगी से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रियलिटी आपको बहुत ज्यादा मतलब क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप सोचते हो कि भाई मैंने थार लेनी है या वरना लेनी है, कुछ भी लेना है, तो भाई वो पड़ेगी कितनी और उसका पर मंथ का खर्चा कितना आएगा। ये तो मैंने मिनिमम लेके चला, 10 हजार का गाड़ी आज के टाइम पे आपकी सोच के देखो, थार रोक्स की एवरेज कितनी है जी, हॉर्डली 12, 13, 14, ठीक है। उसको कम करना है बढ़ाना वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आप सोच के देखो, ये मैंने मिनिमम मिनिमम लेके चला 45 हजार रुपया। आप सोच के देखो आपकी गाड़ी का खर्चा है जी। जो बंदा आज के टाइम पे 50 हजार की नौकरी भी कर रहा है, वो अकेली सारी सैलरी गाड़ी के ऊपर लगाएगा या उसने अपने घर के बेसिक नीड्स या बाकी सपने भी पूरे करने हैं। रोटी पानी का खर्चा और बथेरे खर्चे, इधर उधर आना जाना, रिश्तेदारी, कपड़े कुपड़े, सब कुछ डाल डूल के भाई जो बंदा 50 हजार की नौकरी भी कर रहा है, वो भी 20 लाख की गाड़ी नहीं ले पाएगा। ये रियलिटी है जी। ये रियलिटी हमें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। हम जो सपनों वाली जिंदगी जीते हैं ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये रियलिटी वाली जिंदगी आपके सामने होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, आप सोच के देखो कि भाई अब आप, मैं नहीं बोलूंगी कि आप जॉब ना करो, है ना। अब दूसरी साइड पे क्या आता है, सरकारी नौकरी। ऑब्वियसली बात है यार, ये चीज आप सोच के देखो, जो बंदा सरकारी नौकरी में भी, पहली बात तो ये कि फ्रेशर को सरकार मतलब कि 50 हजार की नौकरी दे कौन रहा है, बहुत रेयर चांस है। और अगर आपका हस्बैंड 50 हजार की नौकरी कर रहा है तो ऑब्वियसली तो मैरिड है, उसके घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। अगर आप यहाँ पे अनमेरिड बैठे हो तो भाई कल को शादी भी होनी है, वहां पे भी खर्चे निकालने हैं। 45 हजार अगर आप गाड़ी गाड़ी के ऊपर लगा रहे हो, तो घर के खर्चे और बाकी खर्चों को मैं कैसे मैनेज करोगी। तो 50 हजार की इनकम आप सोच के देखो, आपको 20 लाख की गाड़ी कब तक दिलवा पाएगी। ये चीज रियलिटी होनी बहुत जरूरी है। आप सोच के देखो, बिजनेस के अंदर दम रखते हो आप, 1 साल के अंदर अंदर 20-24 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइव करने की, ये प्लेटफॉर्म का दम है जी, ये बिजनेस का दम है। तो आप सोच के देखो कि जॉब के हालात देखो, आपको बेटर पता है, मैंने बताए भी हैं थोड़े बहुते, फिर भी मैं आपको जर्नी से बताऊंगी। अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है, हम बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, जब बिजनेस की बातें कर लेते हैं। अब सोच के देखो यार, मैं ये नहीं कहती कि आप जॉब करो या बिजनेस करो, एट द एंड डे मैटर क्या कर रहा है जी, पैसा। क्या हम लोगों ने माइंडसेट में, हमें भगवान ने बोला हुआ कि भाई आप लोगों ने करनी जॉब है या आप लोगों ने करना बिजनेस है। आपका घर ना तो जॉब से चलने वाला ना बिजनेस चलने वाला है, आपका घर चलेगा पैसे से। तो आपको ये चीज आपको बहुत आज क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि अगर मैंने अपनी लाइफ का टाइम स्पेंड करना है, अगर मैंने अच्छी जिंदगी जीनी है यार, अगर वो लोग जी पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जी पाऊंगा। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं, जो लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो मैं जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। तो अगर वो लोग इस जिंदगी को जी पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जी पाऊंगी, मैं क्यों नहीं जी पाऊंगा। ये दम आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे आपका घर चल रहा है पैसा, आपकी लाइफ चल रही है पैसे से, आपकी रिश्तेदारी चल रही है पैसे से। तो जब पैसा ही कमाना है, तो क्यों ना हम अपने माइंडसेट को चेंज करें।
और ये जो हम मतलब कि 21वीं सदी या 19वीं सदी 18वीं सदी में सोच लेके चल रहे हैं, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो, इस जॉब से, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आज के 20 साल पहले, 25 साल, 30 साल पहले की बात करें तो हमारे पेरेंट्स, मैं ये नहीं बोलूंगा आपके पेरेंट्स बिल्कुल गलत है जी, आपके पेरेंट्स बिल्कुल सही है। उनके टाइम पे उन्होंने क्या देखा कि जो बंदा पढ़ाई करता था ना, उनको अच्छी जॉब मिल जाती थी, तो वो वही माइंडसेट लेके आज बैठे हुए हैं। उनको पता क्या लगता है कि शायद उस टाइम पे हम भी पढ़ाई कर लेते तो हमें वो जॉब मिल जाती, सरकारी नौकरी तो मिल जाती। पहले क्या होता था, डिमांड बहुत ज्यादा थी लेकिन लोग पढ़े लिखे कम होते थे, क्योंकि लोग मैक्सिमम खेती बाड़ी में बिजी थे। 30 साल 40 साल पहले की बात कर रही हूं मैं। डिमांड बहुत ज्यादा थी जॉब की, लोग पढ़े लिखे कम थे, जिसकी वजह से हर एक बंदे को जॉब मिल जाती थी। लेकिन आप आज का सिनेरियो देख के देखो, हर एक घर में दो दो तीन तीन बड़े लिखे बंदे बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट सारी फैमिलीज भी पढ़ी लिखी बैठी हुई है। डिमांड कम हो चुकी है और क्वालिफिकेशन जो बंदे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से ये जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हम प्रॉब्लम बोलते हैं, ये आने वाले टाइम में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये कम नहीं होने वाली, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है जी। ड्राइवरलेस गाड़ियां आ चुकी हैं, ड्रोन आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ड्राइवर्स की जॉब्स और कैमरामैन की जॉब्स जा चुकी हैं जी। और ये आने वाले टाइम में इंटेलिजेंस इंप्रूव ही होएगा, ये कम नहीं होने वाला। तो आज अगर हम अपने दिमाग को सेट करके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो हमारा माइंडसेट चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोच के देखो, हम हर एक बंदा ना, जो बंदे जॉब करने वाले हैं या जो बंदे जॉब कर रहे हैं, आपको ये डर होता है, आज भी डर है। आप जब ट्रेनिंग लगा रहे हो आज भी आपके मन में डर होगा, जो आप यहाँ पे हाउस पे बैठी हैं, आपके हस्बैंड्स के अंदर आज भी ये डर है कि यार कल को मेरा फ्यूचर सिक्योर है, कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है मेरे बच्चे के पास क्या रहेगा। मतलब जॉब सिक्योरिटी आज है, आज के 5 साल बाद रहेगी या नहीं रहेगी, या कल कल अगले हफ्ते में रहेगी या नहीं रहेगी, अगले महीने में रहेगी या नहीं रहेगी। उनके ऊपर स्ट्रेस है, हेल्थ इशू है, सारा दिन बैठ बैठ के 100 बीमारियां उनको लग चुकी हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, है ना, आंखों के ऊपर स्पेक्स, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ चुकी हैं। उसके बाद फैमिली टाइम नहीं है, सुबह जा रहे हैं 7 बजे निकल रहे हैं, 9 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं, 2 घंटे ट्रैफिक, ये बस से ट्रैवल, मतलब ये वो सब कुछ है ना। उसके बाद शाम को आ रहे हैं, सिर्फ खाने खाने की हिम्मत है, उसके बाद बेड में पड़ते हैं, पता नहीं लगता सो कब गए हैं, फिर सुबह उठे वही घिसी पिसी लाइफ। उसके बाद बोर हो चुके हैं वो, उनको मतलब खुशी नहीं मिलती सुबह उठ के जाने की, लेकिन क्या करें, एक्सपेक्टेशन, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उनको धक्के से उठाते हैं कि भाई काम पे चलो। उसके बाद सैलरी जो है, काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है लेकिन सैलरी उस लेवल की नहीं है। आप सोच के देखो, हम भी ऐसे चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और जो लोग यहाँ पे जॉब होल्डर्स बैठे हुए हैं, आप लोग बेटर समझ रहे होंगे इस चीज का मतलब क्या है जी। उसके बाद आप सोच के देखो, इंडिया के अंदर ना, अगर 100% पॉपुलेशन है उसमें से 95% लोग जो है वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं जी। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन पता क्या है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए डरते हैं। उनको लगता है कि यार मार्केट में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कम से कम 20 30 50 70 लाख रुपए लगा दिया, वहां डूब गया तो, मेरा बिजनेस ना चला तो, है ना। उनको नॉलेज नहीं है। ऑब्वियसली बात, आप गूगल पे सर्च करना कि कितने परसेंट बिजनेस जो है वो इंडिया में सक्सेसफुल है, ऑलमोस्ट 95% जो नए बिजनेस इंडिया के अंदर खुलते हैं वो फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को मैनेजमेंट नहीं करने आ रही। और सबसे बात पता क्या होती है, सबसे बड़ी बात क्या है, लोग रिस्क लेने से डरते हैं, है ना। और आप किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को, बड़े बंदे को सुनोगे ना, जो बंदा ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है, आप अंबानी को सुन लो, आप अडानीस को सुन लो, आप टाटा सर की स्पीच सुनना, आप किसी मर्जी बंदे को सुन लेना, वो हमेशा आपको यही बोलते हैं कि रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, अपनी लाइफ के अंदर सेटल हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोग पता क्या करते हैं, 95% लोग जॉब के अंदर क्यों घुसे पड़े हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर डर है, यार मेरा ना चल पाया तो, मैं ना कर पाई तो, मेरा पैसा डूब गया तो, मेरे साथ कोई ना आया तो, जिसकी वजह से वो आज इसी घिसी पिसी लाइफ के अंदर पसंद है, जहां फंसे हुए हैं, जहां पे उनको जाना पसंद नहीं है, लेकिन धक्के से मजबूरी से उनको जाना वहां पे पड़ रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज आप बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि आपने एडवाइस किससे लेनी है। वही बात आ गई कि आज मैंने सपोज कर लो ऑनलाइन बिजनेस की स्टार्टिंग करनी है ना, मैंने किसी भी बिजनेस की स्टार्टिंग करनी है, मैं उस बंदे से सलाह ले रही हूँ जिस बंदे को बिजनेस के बारे में नॉलेज ही नहीं है, या जो बंदा खुद फेल हो चुका है। मैंने आपको क्या बोला है कि हम पता क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी नहीं मान रहे, मेरे पापा नहीं मान रहे, है ना, मेरे चाचा ने करके छोड़ दिया, मेरे चाचा ने मना कर दिया, मेरी फैमिली मना कर रही है, मेरा भाई बहन मना कर रहा है। भाई आप सोच के देखो, मैंने आपको क्या बोला कि 30 साल पीछे चले जाओ, हमारी फैमिली की सोच आज भी वही है। उनको क्या लगता था, उनके टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा थी जॉब्स की, और लोग जो पढ़े लिखे थे वो बहुत कम थे, जिसकी वजह से आसानी से उस टाइम पे जॉब्स मिल जाती थी। लेकिन उनका वही माइंडसेट है, आज भी अगर आप उनके पास बैठोगे ना, बोलेंगे शायद हमने उस टाइम पे पढ़ाई ये करी होती तो मेरे साथ वाला ऐसा दोस्त था वो इस पोस्ट पे पहुंच चुका है आज के टाइम पे। लेकिन आज वो सिनेरियो नहीं रह चुका। आज क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आप सोच के देखो, मतलब कि डिमांड बहुत कम है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, दो मतलब कि दुनिया के हिसाब से, लेकिन पढ़े लिखे लोग इतने प्रोड्यूस हो चुके हैं कि इतनी दुनिया को जॉब देना इम्पॉसिबल है।
लेकिन आप सोच के देखो, आज हम एमबीए करते हैं, सपोज कर लो बीटेक कर रहे हैं, हमने बीए करनी है, बीबीए करनी है, किससे सलाह लेते हैं? मम्मी से लेते हैं कि मम्मी मैं बीबीए कर लूं। मम्मी का आंसर क्या होता है? बच्चे, इस बंदे ने बीबीए करी हुई ना, उसको पूछ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या सलाह दूंगी, है ना? उस भैया से पूछ ले, उस बहन से पूछ ले। लेकिन आप सोच के देखो, जब वो ऑनलाइन बिजनेस की सलाह लेते हैं ना, हमें मम्मी मना कर देना कि नहीं नहीं ये नहीं करना, पापा बोलते नहीं नहीं ये नहीं करना, हम उसके बाद बोलते पता क्या है? मेरी मम्मी नहीं मान रहे, मेरे पापा नहीं मान रहे। भैया आप दिमाग लगा के देखो कि आप एडवाइस किससे ले रहे हो। मैं ये नहीं बोलती आपके पेरेंट्स गलत है, ऑब्वियसली बात है, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा आगे लाइफ में आगे बढ़े, अपने पैरों पे सेटल होए, लेकिन उनको डर होता है, उनको डर होता है मेरे बच्चे के साथ कहीं स्कैम ना हो जाए, मेरा बच्चा किसी गलत रास्ते में ना फंस जाए, जिसकी वजह से वो आपको मना करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे सारे के सारे बंदे जो हैं वो 18-18 प्लस बैठे हुए हैं, आप लोग कैपेबल हो चुके हो इंडिया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी, कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हो। आप सोच के देखो, जो बंदा बिजनेस के अंदर घुसा ही नहीं है, या जिस बंदे को बिजनेस के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो बंदा आपको सही गाइड कैसे कर सकता है? अगर आज मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी तो मैंने सलाह उस बंदे से ली थी जो बंदा ऑलरेडी फॉरएवर कर रहा था और जो सफल हो रहा था, क्योंकि जिस बंदे ने कभी फॉरएवर करी ही नहीं, या जो बंदा खुद फॉरएवर में फेल हो चुका है, वो बंदा मुझे कभी भी सही गाइड नहीं कर पाएगा कि फॉरएवर में एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, मेरी बातों पर यकीन कर मत करना, ये मैंने जितने भी न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई हुई है ना, ये मैंने गूगल से उठाई हुई है, ये मैं सोचना कि मैंने अपने हिसाब से डिजाइन करे हुए हैं। आप देखो यहाँ पे लिखा हो क्या हुआ है, तीन मतलब कि 3,500 पीएचडी होल्डर्स ने मैसेंजर्स की जॉब के लिए अप्लाई किया। मैसेंजर्स मतलब जहां पे 5वीं क्लास बंदा चाहिए होता है, वहां पे पीएचडी होल्डर बंदा अप्लाई कर रहा है। ये सिचुएशन आज हमारी टाइम पे मतलब कि हो चुकी है जॉब्स की। 5 लाख लोग, जिनमें से एमबीए लोग थे, इंजीनियरिंग करी हुई थी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई थी, लोगों ने वॉचमैन और गार्डनर की जॉब के लिए अप्लाई किया बिहार के अंदर। ये रियलिटी है, आप लोगों को दिखता तो सब कुछ है, बस वही बात आ गई ना, आंखों में पट्टी बांधी हुई है ना? ये देखो मैंने अपने खुद से नहीं लिखी हुई। लॉ ग्रेजुएट्स आप सोच के देखो, इंजीनियर्स, एमबीए जो होल्डर बंदे थे, उन्होंने पीएन की जॉब के लिए अप्लाई किया मध्य प्रदेश के अंदर। 7,000 इंजीनियर बीएससी एमकॉम ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया सैनिटरी वर्कर पोस्ट के लिए। आप सोचिए देखो क्या हालात हो चुके हैं। और हमारे गांव में कोई प्रोफेसर बंदा होता था ना, आज के 20 साल 30 साल पहले, अपने पेरेंट्स को पूछ के देखना, उसकी टोरी लग होती थी कि भाई वो बंदा प्रोफेसर लगा हुआ है। लेकिन आप सोच के देखो, यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट्स है, जिन लोगों ने लाखों डिग्रीज के ऊपर स्पेंड किया हुआ है, एमबीए होल्डर, आप सोच के देखो, बीटेक ग्रेजुएट्स, पीएचडी होल्डर बंदा, जो बंदा मतलब कि ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके कम से कम 5-7 साल पीएचडी के अंदर लगाता है, वो बंदा पीएन और सेंट्री जैसी मतलब की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है, जहां पे 5वीं क्लास बंदा पास चाहिए होता है। ये हालात आने वाले टाइम पे मार्केट में और दुर्लभ ही होने वाले हैं, ये इंप्रूव नहीं होने वाले। उसके बाद आप सोच के देखो, पीएचडी सब्जी वाला, ठीक है जी, जिस बंदे ने सब्जी मतलब कि पीएचडी करी हुई थी पंजाबी यूनिवर्सिटी से, ठीक है जी, इस बंदे ने मतलब कि इसलिए अपना मतलब कि अपनी आवाज उठाई थी, क्योंकि इस बंदे ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पीएचडी करी थी, लेकिन इसको जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो जब यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर पड़ा, मीडिया का, सारे लोगों का, तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इनको गेस्ट फैकल्टी की जॉब दे दी वहां पे। आप सोच के देखो किस लेवल का, मतलब आज के टाइम पे आप एजुकेशन एजुकेशन भूल जाओ, आज के टाइम पे कॉलेज वाले ये सोच रहे हैं कि यार बच्चा फीस पे कर रहा है, डन है जी, कल को उसको जॉब मिले या ना मिले, भाड़ में जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुकेशन के नाम पे बिजनेस चलाई जा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेसर किल्स सेल्फ ड्यू टू वर्क प्रेशर। ये चीजें मैंने तो नहीं लिखी हुई जी, ये तो न्यूज़पेपर की कटिंग है, और कोई ऐसी वैसी न्यूज़पेपर तो है नहीं कि जो हमारी मतलब लोकल चलती है जी। आप सोच के देखो ये हालात लोगों के हो चुके हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद एट द एंड ऑफ आईआईटी, आईआईटी हम क्या बोलते हैं कि भाई इंजीनियरिंग मतलब कि जो लोग करते हैं ना, मतलब कि टॉप 50 में आईआईटी सबसे टॉप पे है जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप सोच के देखो, 75% लोगों को वहां पे जॉब मिल रही है आज के टाइम पे, और सबसे लोएस्ट पैकेज एक बच्चे को मिला 4 लाख पर ईयर। 36% स्टूडेंट्स फ्रॉम लेटेस्ट बैच आईआईटी बॉम्बे फेल टू गेट प्लेस्ड। अगर आईआईटी के बच्चे प्लेस नहीं हो पाए, जिसको हम बोलते हैं रेपुटेड टॉप क्लास इंस्टीट्यूट, तो आप सोच के देखो हम नॉर्मल कॉलेजेस में पढ़ के हम कहाँ पे जा पाएंगे जी, ठीक है जी। तो मेरी बातों पर यकीन मत करना, ये चीज आप क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं ना, इंडियंस माइंडसेट का दिमाग पता क्या है, बंदे जोड़ना प्रोडक्ट बेचने वाला काम है जी। चलो हम एक मार्केट की रियलिटी की एग्जांपल समझ के देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। आज आप सोच के देखो, अगर आपने मार्केट में कोई भी बिजनेस खोलना है, सपोज कर लो आपने कपड़ों का शोरूम खोला है जी, अगर आपने कपड़ों का शोरूम खोलना है, आप सबसे पहले क्या करते हो, वहां पे या तो जगह खरीदते हो या रेंट पे लेते हो, पैसा लगता है जी, ऑब्वियसली बात लगता है। उसके बाद आप क्या करते हो, स्टॉक भी रखते हो, ठीक है जी, स्टॉक पे पैसा लगता है, ऑब्वियसली बात लगता है। उसके बाद आप क्या करते हो, वहां पे लेबर भी रखते हो, उनको तनख्वाह देते हो, वहां पे पैसा लगता है जी, ऑब्वियसली बात पैसा लगता है। अब इतना सारा पैसा लगाने के बाद आप करते क्या हो जी, आप लोगों को अवेयर करने के लिए क्या करते हो, ताकि आपके आसपास शहरों में दोस्तों मित्रों को पता चले कि यहाँ पे कोई कपड़े की शोरूम इस बंदे ने खोली है जी। उसके लिए आप क्या करते हो, क्या करते हो जी, प्रमोशन करते हो।
प्रमोशन आप दो तरीके से करते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन कैसे करते हो? जैसे मान लो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप अपनी दुकान की फोटोज को प्रमोट करना शुरू करोगे, ताकि जो लोग आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उनको पता चल सके यहाँ पे कोई कपड़े की दुकान खुली है। ऑफलाइन कैसे करते हो? जैसे पहले आप ओपनिंग सेरेमनी करवाते हो, सारे रिश्तेदार नेबर इनवाइट करते हो, मेरी दुकान का ना मुहूर्त है, जरूर आना जरूर आना। विजिटिंग कार्ड छपवाते हो, न्यूज पे पैम्फलेट बढ़वाते हो, थोड़े बहुत अपने खास दोस्त मित्र को बोलते हो भाई मेरी दुकान खुली थी, कोई चीज की जरूरत है जरूर आयो। अब सोच के देखो ये कर क्यों रहे हो? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, आपको पता है कि जितनी प्रमोशन मेरी दुकान की ज्यादा होगी उतना बड़ा मेरा कस्टमर बेस होएगा, जितना बड़ा मेरा कस्टमर बेस होएगा उतना बड़ा मेरा नेटवर्क होएगा, और जितना बड़ा मेरा नेटवर्क होएगा उतना पैसा मैं ज्यादा कमा पाऊंगा। एट द एंड आपने करा क्या है जी? नेटवर्क ही तो क्रिएट करा है। आप सोच के देखो, कहते ना जहां लगा धन वहां लगा मन। अब मार्केट में क्या होता है, अगर हमारी 20 लाख की भी इन्वेस्टमेंट लगी होती है, हम चौड़े होके बैठते हैं भाई बिजनेस है हमारा, है ना, हमारा बिजनेस है, खुद का बिजनेस, खुद की दुकान है हमारी। यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कोई ज्यादा पैसा लगता नहीं है, इसलिए हमें लगता है यार फेक तो नहीं है कहीं पे, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं पे मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, पता नहीं मेरा काम चल या ना चले। भाई जब मार्केट में 20 लाख रुपया लगा के बैठते हो, वहां पे क्यों नहीं सोच आती कि यार अगर ये बिजनेस ना चला तो, मेरी दुकान पे कस्टमर ना आया तो? अब आप सोच के देखो, बिजनेस के अंदर और इस बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या है। जो हमारा बिजनेस है वहां पे क्या है, और इस ऑफलाइन बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या है। ऑफलाइन बिजनेस के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हो, हमारे बिजनेस में आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप प्रमोशन करते हो ऑफलाइन ऑनलाइन, इस बिजनेस के अंदर आपका चॉइस डिपेंड करती है कि आपने ऑफलाइन काम करना है या ऑनलाइन काम करना है। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड किया है, वैसे ही आपने हमारे बिजनेस के अंदर नेटवर्क बिल्ड करना है। तो भाई एट द एंड क्या हो रहा है, चाहे आप 50 लाख लगा लो, चाहे आप 1 करोड़ रुपया किसी बिजनेस के अंदर लगा लो, मार्केट के अंदर दुकानदारी खोल के बैठो, एप्पल की फ्रेंचाइजी आप सिलेक्ट कर लो, आप जारा की फ्रेंचाइजी खोल लो, आप मैकडी खोल लो, आप केएफसी खोल लो, वहां पे एट द एंड काम किसमें करोगे, बंदे और प्रोडक्ट में करोगे ना। अगर आपकी दुकान पे बंदे ही नहीं आएंगे, आप सोच के देखो आप काम कहां से चलाओगे, प्रॉफिट कहां से होएगा, एम्प्लॉयज को सैलरी कहां से दोगे? अगर आपने केएफसी की फ्रेंचाइजी खरीदी, अगर आपका चिकन ही नहीं बिक रहा, तो आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कहां से दोगे, आपको प्रॉफिट कहां से होएगा, और वो प्रॉफिट कहां से होएगा, नेटवर्क से। मतलब एट द एंड तो नेटवर्क ही क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप पैसा लगा के करोड़ों में कर लो, चाहे आप फ्री का कर लो, बस डिफरेंस इतना सा है। अब वही बात आ गई, जहां लगा धन वहां लगा मन। यहाँ पे क्या होता है, लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी होती है तो चौड़े होकर बैठते हैं भाई बिजनेस का, खुद का बिजनेस है, खुद की दुकानदारी है। यहाँ पे क्या होता है, कोई लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगती नहीं है, हमें लगता है ये फेक काम है, कर तो यहाँ पे भी यहाँ पे रहे हो, नेटवर्क ही क्रिएट कर रहे हो, और इस बिजनेस में भी नेटवर्क क्रिएट करना। बस बात कहाँ पे होती है, इस बिजनेस के अंदर आपको जगह नहीं खरीदनी पड़ती, यहाँ पे लाखों करोड़ का स्टॉक नहीं रखना पड़ता, लेबर नहीं रखनी पड़ती, आप डायरेक्टली काम शुरू करते हो यहां से क्रिएट शुरू करके आप इस काम को बिल्ड करते हो, जिसकी वजह से हमें पता क्या लगता है, बंदे जोड़ना प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। यहाँ पे आपके दिमाग में क्यों नहीं आता कि यार उस बंदे ने अपनी दुकान की प्रमोशन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अपनी दुकान के साथ बंदे जोड़ने हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ताकि बंदा आपकी दुकान से जुड़े। जब तक बंदा ही आपकी दुकान के साथ नहीं जुड़ रहा, आपको प्रॉफिट कहां से होएगा, इंप्लॉयज को सैलरी कहां से दोगे? आप सोचते देखो, वहां पे आपके दिमाग में क्यों नहीं आता कि फलाने बंदे ने अपनी दुकान की प्रमोशन इसलिए कर रही है क्योंकि इसने अपनी दुकान का कपड़ा प्रोडक्ट बेचना है। जब तक भैया आपकी दुकान पे इंसान आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, कपड़ा कोई नहीं खरीद रहा, प्रॉफिट कहां से होएगा, इंप्लॉयज को सैलरी कहां से दोगे? आप सोच के देखो, एप्पल क्या बेच रही है, गैजेट्स, केएफसी क्या बेच रहा है, चिकन, बर्गर किंग क्या बेच रहा है, बर्गर्स, सीसीडी क्या बेच रहा है, कॉफी, है ना, नाइकी क्या बेच रहा है, जूते, सैमसंग क्या बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और काम किसकी वजह से चल रहा है, नेटवर्क की वजह से। ये जितने भी ब्रांड्स आपको मैंने बताया है, अमूल है, वेरका है, जितने भी ब्रांड्स आपको बताए हैं, अगर इनका नेटवर्क ही नहीं होएगा, क्या ये ब्रांड्स होंगी? ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप सोच के देखो, दुनिया में कोई भी काम चल रहा है वो नेटवर्क के दम के ऊपर चल रहा है। आज अगर एप्पल के गैजेट्स नहीं बिकेंगे तो उनके एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिलेगी। बैंक में हम लोग खाते नहीं खुलवाएंगे तो एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिलेगी। कॉलेजेस के अंदर बच्चे फीस नहीं पे करेंगे तो टीचर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब दुनिया का कोई भी काम है यार, वो नेटवर्क और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर ही चल रहा है। बंदा प्रोडक्ट और सर्विसेज तो वहां पे चल ही रहे हैं, तो ये काम भी तो बिजनेस है, उसी के अंदर चलेगा। ये विदाउट प्रोडक्ट या बंदों के बिना कैसे चल जाएगा? आपने कोई ऐसी दुकान देखी है, जॉब देखी हो, या कोई बिजनेस देखा हो जहाँ पे जानवर पैसा कमा रहा है जी? ऑब्वियसली बात, दुनिया का हर बंदा, मतलब कि हर जॉब बिजनेस के अंदर बंदा ही काम कर रहा है। अब जो लोग यहाँ पे दुकानदारी खोल के बैठे हुए हैं, आप लोग बोलोगे भाई हमारे तो खुद के बिजनेस, हमें क्या जरूरत है जी? पहली बात तो ये है कि भाई आप लोगों का कंपटीशन बहुत तगड़ा है। एक नई दुकानदारी खुल गई, उसका अच्छा कपड़ा या अच्छी आपसे चीज आ गई, अच्छी आपकी दुकानदारी से अच्छी दुकानदारी उसने खोल ली, तो अपने से ज्यादा वो आपका कंपटीशन है, चाहे आने वाले साल में, चाहे आने वाले 2 साल में, चाहे आने वाले 10 साल के अंदर। उसके बाद कोई इनफ प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ठीक है जी। स्टार्टिंग में मतलब कि लोग 20-20 साल लगा देते हैं, लोगों का बिजनेस शुरू, मतलब कि प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते, वो जितना लगा रहे हैं बस उतना कमा रहे हैं, जितना लगा रहे हैं उतना कमा रहे हैं, मतलब इक्वल बराबर काम चलता है। उसके बाद
ओवरहेड कोस्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना, चाहे वो माल का कोस्ट है, किसी भी चीज का कोस्ट है, सैलरी बढ़, मतलब हर बंदा चाहता है मेरी सैलरी बढ़े, वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेस्ड है हम लोग कि यार दुकानदारी पे कस्टमर नहीं आ रहा कोई, इसको बढ़ाएं कैसे, सेल कैसे इंक्रीज करें। उसके बाद फैमिली के पास टाइम नहीं है, सुबह 6 बजे दुकान खोलोगे तो रात को 10 11 12 बजे वापस आओगे। उसके बाद बोर हो चुके दुकान बैठे बैठे। उसके बाद हेल्थ इशू है, बैठे बैठे 100 बीमारी चल रही हैं, पेट बड़ा हो गया, बीपी की प्रॉब्लम आ गई, शुगर की प्रॉब्लम आ गई, 100 बीमारियां और लग रही हैं। तो आप सोच के देखो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन देती है, क्योंकि यहाँ पे नो रिस्क बिजनेस ओनरशिप है। यहाँ पे आपको कोई लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप एक ब्रांड्स को रिप्लेस करके, अपने जो ऑलरेडी अपने घर पे आप प्रोडक्ट्स रिप्लेस कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उनको हम रिप्लेस करके इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम है, चाहे आप जॉब होल्डर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन, चाहे आप हाउस वाइफ हो, आप अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स की, अपने मतलब कि हस्बैंड वाइफ की आप हेल्प कर सकते हो बहुत तगड़े लेवल पे एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करके। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, आपने कब काम करना है, ठीक है, कितने घंटे करना है वो आप डिसाइड करोगे, कहाँ पे जाए करना है वो भी आप डिसाइड करोगे। उसके बाद परफॉर्मेंस पे, इसका मतलब क्या है, जितनी मेहनत ज्यादा होगी उतना पैसा हम ज्यादा कमा पाएंगे। ये नहीं कि आपका जो इनकम है वो आपके बॉस के हाथ में है कि भाई दिवाली बोनस है इसको इतना ही देना है, कई लोगों को मिला ही नहीं होगा। आप सोच के देखो, तो मतलब यहाँ पे क्या है, जितनी मेहनत ज्यादा उतनी अर्निंग आपकी अच्छी होएगी, ठीक है जी। उसके बाद आपको यहाँ पे हर एक पर्सन को एक प्रॉपर मेंटोर मिलता है, जो बंदा आपको 24/7 सपोर्ट करता है कि भाई इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसको नहीं ऐसे करना। तो आप सोचिए, देखो बिजनेस एक वो चीज है जो आपको हेल्थ प्रोवाइड करता है, बेटर लाइफस्टाइल, हेल्थियर वे ऑफ लिविंग, ठीक है जी, लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है। कहते हैं ना, जिसके बंदे के अकाउंट में मैं कहती हूँ 50 70 लाख रुपए पड़ा है ना, कहते उसको बीमारी वैसे नहीं लगती। हमारे सीनियर है वो हमेशा ये बात बोलते हैं, कहते जिसके अकाउंट में 70 लाख रुपए मतलब कि अकाउंट बैलेंस होता है ना, वो बंदे को बीमारी वैसे नहीं लगती। वैसे ही वो सुकून की जिंदगी जीता है जिसके अकाउंट में 70 80 90 लाख रुपए पड़ा होता है जी, ठीक है जी। आप सोच के देखो, अगर हम बिजनेस के अंदर आते हैं, हमें लाइफस्टाइल मिलता है, ठीक है जी, हमें सक्सेस मिलती है, ठीक है जी, हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं होता, हम खुद ही अपना बॉस है, हम दूसरों को भी हेल्प करते हैं अपने साथ साथ डेवलप होने में, ठीक है जी। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जितनी मेहनत हम करेंगे उतना पैसा हम ज्यादा कमा पाएंगे, ठीक है जी। आपको बिजनेस की पावर अब बता के जाऊंगी, ठीक है जी, कि इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट करने से पहले, है ना, बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं कि यार पता नहीं, मतलब कि ये खुद जो बता रहे हैं वो सच है भी है या नहीं है। ये मेरी डिग्रीज है जी सारी, ठीक है जी। आप सोच के देखो, मैंने भी आपकी तरह यार वही माइंडसेट था, वही एक छोटी सी फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, जिसका माइंडसेट फिक्स था कि यार पढ़ना लिखना और जॉब करनी है। कभी बिजनेस के बारे में ना सुना था ना ट्रस्ट किया था। 2018 में ये मुझे बिजनेस मिला था, लेकिन मैंने उस टाइम पे जिस पर्सन ने मुझे बताया था, मेरा प्रोफेसर थे जिन जो मेरे आज अपलाइन है, मैंने उनका ही मजाक उड़ा दिया। मैं वो सर ये काम तुम चलते नहीं होते, प्रोफेसर की जॉब करके आप लोगों को कन्विंस करोगे, तरले मिलते करोगे, प्रोडक्ट बेचोगे। मैंने उनका मजाक उड़ा के इस बिजनेस को छोड़ दिया, और 2020 के अंदर जब मैंने प्रॉपर बिजनेस को स्टार्ट किया, तो वो दिन और आज का दिन ना मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बीटेक करी मैंने, पंजाब की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑथराइज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। उसके बाद एमटेक करी, 9.65 सीजीपी अपनी यूनिवर्सिटी की मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। उसके बाद ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, अगर आप सोचोगे कोई क्लरिकल लेवल का 20 30 हजार की नौकरी है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर जितने भी ऑफिसर आज सिलेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके जाते हैं। मतलब ऑल इंडिया लेवल पे यूपीएससी लेवल का एग्जाम एक बार दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार क्लियर किया। एसएसबी जिसको हम बोलते हैं दुनिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू, आज इंडियन आर्मी नेवी डिफेंस अपना अपना आर्मी नेवी एयरफोर्स जितने भी ऑफिसर बनते हैं लोग, वो सारे के सारे इस इंटरव्यू को क्लियर करके जाते हैं। 5 दिन का प्रोसेस होता है। पहले दिन कुछ कैंडिडेट्स आउट कर दिए जाते हैं, 5वें दिन कुछ कैंडिडेट्स आउट कर दिए जाते हैं, मेडिकल के बाद आउट होते हैं, मेरिट के बाद आउट होते हैं, और फाइनली जो क्रीमी लेयर होती है ना, वो आगे जाके ऑफिसर बन जाती है। आप सोच के देखो, मेरे टोटल बैच में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 350 लड़कियां आई थी। 350 लड़कियों में सिर्फ इतनी लड़कियां थी जो पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाई थी, और मैं उनमें से एक थी। जब पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई किया तो एक्साइटमेंट बढ़ गई कि अब तो लाइफ सेट है। लेकिन कहते हैं जो सोचा होता है वो कभी होता नहीं है। ये हमारा बैच था जो कॉन्फ्रेंस इन हुआ, ये मैं खड़ी हूँ जी, ठीक है जी। मेडिकल इन हुई, लेकिन उसके बाद मेरिट आउट होगी। मैंने अपनी सारी की सारी जो एज लिमिट थी मैंने इस प्रोफेशन में लगा दी, लेकिन समहाउ मैं अपनी गलतियों की वजह से इस प्रोफेशन में नहीं एंटर हो पाई। और आप सोच के देखो, आप सोचोगे कि मैंने इसी टेस्ट को मतलब कि क्यों ही मतलब सोचा, बाकी और सरकारी पेपर की तैयारी क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे ना, मैं इस प्रोफेशन में सैलरी की वजह से नहीं आ रही थी, मुझे पैशन था यूनिफॉर्म का, क्योंकि मैं एक डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, शुरू से करती हूँ, है ना, शुरू से एक ड्रीम था कि यार जाना डिफेंस में है। और मुझे एक चीज क्लियर थी कि यार मैंने कहीं और पर तैयारी नहीं कर रही हूँ ना, मैंने करी, मैंने अपनी सारी की सारी जितनी भी एज लिमिट मेरी थी वो मैंने इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए लगाई। लेकिन समहाउ जहां पे सोचा, मतलब कि ऑब्वियसली बात है, मेहनत नहीं करी होगी तो इस प्रोफेशन में नहीं एंट्री हो पाई। उसके बाद फिर से मार्केट में स्ट्रगल करना शुरू किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, गूगल पे सर्च करना, एशियाज बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, उसका ना ब्लॉक 9 आप देख लेना, उसकी फोटोज आपको, मतलब आप उम्मीद से परे रह जाओगे कि ब्लॉक 9 जो है ना, उसका एडमिशन ब्लॉक जो है वो इतना तगड़ा है। आप कोई भी ब्लॉक उसका देख लो, आपको फोटोज देख के हैरान हो जाएंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर
मैंने प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई किया। आप सोच के देखो, इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद भी, इतनी अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी, मुझे मुझे इस यूनिवर्सिटी में 8 इंटरव्यूज देने के बावजूद भी जॉब मिली 24,420 रुपए की। होने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ खो चुकी थी। तो मैंने इस जॉब को एक्सेप्ट किया, और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने 2 साल जॉब करी है, ठीक है जी। उसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 28 जनवरी 2020 को मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन किया, ठीक है जी। और आप सोच के देखो, मुझे एमटेक के बेसिस के ऊपर यहाँ पे सैलरी ऑफर हुई 54,800 रुपीज की, ठीक है जी। 55,000 की नौकरी थी। जब कोविड आया तो वार्निंग लेटर आ गया कि भाई हम लोगों के पास सैलरीज नहीं है, या तो पीएचडी कर लो या फिर जॉब क्विट कर दो। तो जो वहां पे पक्के प्रोफेसर काम कर रहे थे, जो 1-1 लाख रुपए 60 साल की उम्र में कमा रहे थे, मैंने उनकी सलाह ली कि जरा आप बताओ मैं क्या करूं। कहते अगर ये पढ़ाई में अच्छी है तो चुपचाप पीएचडी कर ले, है ना। उनकी सलाह लेते हुए कोविड के टाइम पे पीएचडी का एंट्रेंस क्वालिफाई किए। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला जनरल कैटेगरी में मेरा एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका है। आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, जगदीप कौर, ठीक है जी। उसके बाद आईआईटी रोपड़ में मैं शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी रोपड़ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी मंडी में मेरा एंट्रेंस क्लियर हो चुका है। आईआईटी गांधीनगर में आप सोचिए देखो, ये मेरा एडमिशन फॉर्म है जी, टू पीएचडी रेगुलर सेमेस्टर। मतलब ये नहीं है कि मतलब हम कोई ऐसे दुक्के तिक्के बैकग्राउंड से बैठे हुए हैं जी, ठीक है जी। आप सोच के देखो, 55,000 की नौकरी को क्विट करना और ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, कैसी थिंकिंग होएगी जी। कोई विश्वास नहीं था कि ये काम चलते चलते है या नहीं चलते। बहुत गालियां पड़ी घर से भी, प्रोफेसर ने बहुत नेगेटिव किया। आज भी, मतलब आज के 3 साल पहले की बात करूं, बहुत सारे प्रोफेसर बोलते थे जगदीप मैडम तो प्रोडक्ट बेचती है जी, है ना, लेकिन आज नहीं बोलते, ठीक है जी। ये हमें कंपनी का ट्रिप था जो मिला था, आप पावर समझ के देखो बिजनेस की, है ना। इस होटल में जहां पे हमें कंपनी ने ठहराया था, कम से कम भी एक नाइट का 40 से 50 हजार का खर्चा था। ये होटल का नाम है सन सिटी कैस्केड, जोहान्सबर्ग के अंदर पड़ता है। आप गूगल पे जाके सर्च करना, पर नाइट का स्टे कितने का है जी, ठीक है जी। ये हमारे होटल का रूम था अंदर से, ठीक है जी। और आप जब इंटरनेशनल ट्रिप्स क्वालिफाई करते हो तो कंपनी आपको सारा का सारा खर्चा देती है, रहना सहना खाना, आपका सब कुछ, मतलब कंपनी आपको टिकट्स तक करवा के देती है, ठीक है जी। और ये हमारे होटल्स का बाहर का स्टे था, ठीक है जी, जहाँ पे हमने मतलब कि रह के आए थे हम लोग। मतलब टोटली फुली स्पॉन्सर्ड आपको कंपनी की तरफ से इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं। मतलब आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, गाड़ी का सपना है आप गाड़ी ले सकते हो, बाहर इंटरनेशनल घूमने का सपना वो घूम सकते हो। बस करना क्या है जी, मेहनत जो हम आज किसी के लिए कर रहे हैं वो अपने लिए हमने करनी शुरू करनी है, ठीक है। उसके बाद हिल्टन हो गया, ठीक है जी। और मतलब कि उसके बाद जंगल सफारी, ये हमारे होटल का बाहर का स्टे था, ठीक है जी। उसके बाद ये हम गए थे वहां पे, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि इस चीज की पावर क्या है जी। मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया, ठीक है जी। ये मेरी बाहर की पिक्चर्स है जी, जो हमने ली थी जोहान्सबर्ग के अंदर, आपको गाड़ी के नंबर दिख ही रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये हमें ट्रिप मिला था कंपनी की तरफ से। उसके बाद आज कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जेडब्ल्यू मैरियट, है ना, जहाँ पे देख लोगे आपने नॉर्मल से कपड़े पहने हुए हैं। और एक ऐसा टाइम था जब 55,000 की नौकरी भी थी ना, सेक्टर 5 चंडीगढ़ के अंदर। हम जेडब्ल्यू के बाहर से निकलते थे ना, तो मुझे ऐसा होता था कि यार मैं कभी एंट्री भी कर पाऊंगी। मतलब कि 500 रुपए की कॉफी उस टाइम पे भी एक जिगरा नहीं होता था, दिल नहीं करता था कि यार 500 रुपया कॉफी स्पेंड करें। लेकिन आप सोचते देखो, ये नॉर्मल से कपड़े हैं जहां पे हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट महीने में 2-3 बार जाके आते हैं, है ना। उसके बाद हिल्टन में स्टे कराया कंपनी ने, सिटी सन सिटी कैस्केड में स्टे करवाया। ये आपको फोटो दिख रही होगी, स्ट्रीट का नाम देख लेना, स्ट्रीट का नाम क्या है, साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग के अंदर। उसके बाद ओबरॉय हो गया, चाहे चाहे हयात हो गया। और ये नॉर्मल से कपड़े हैं जहाँ पे हम पहनते हैं ना। गोवा घूम के आई मैं। आप सोचते देखो, लड़कियों का सपना होता है कि यार शादी के बाद ना हम लोग हनीमून वहां पे मनाने जाएंगे। मैं अपने शादी, मतलब कि बोलूंगी अपने हस्बैंड को, बोलूंगी मुझे यहाँ पे घुमाने जाओ। और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि इस बिजनेस की पावर है कि अभी मेरी मैरिज नहीं हुई, लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली अपने दम पे गोवा घूम के आई। कम से कम 4 से 5 दिन स्टे करके आए, है ना। हमारा कल इवेंट था, परसों, है ना, दिल्ली के अंदर। मतलब आज हम कहीं पे भी जाते हैं ना, तो यही होता है कि यार लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर स्टे करना है। रेडिसन ब्लू द्वारका के अंदर 5 स्टार प्रॉपर्टी है, वहां पे उन्होंने स्टे किया। उसके बाद उससे पहले जो इवेंट हुआ था हॉलीडे इन के अंदर, वहां पे उन्होंने स्टे किया, ठीक है जी। और ये लाइफ पॉसिबल हो पाई है, मैं आपको यही बोलूंगी, फॉरएवर की वजह से, ठीक है जी। ये बिजनेस की पावर है जी। अगर मैं ये बोलूंगी शायद ये बिजनेस मेरी लाइफ में ना होता, तो आज ये लाइफ मैं नहीं इंजॉय कर रही होती। आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि अगर मैंने 55 की जॉब को क्विट किया है, तो आज आप सोच के देखो, मैं 1.5 से 2 लाख रुपया कमा पा रही हूँ। अगर आप सोच के देखो, मेरी एवरेज इनकम भी 1.5 लाख रुपया होगी, तो 20 लाख रुपए की गाड़ी मैं कितने, मतलब कि महीनों के अंदर कैश पे उठा सकती हूँ जी। कैश पे, ईएमआई पे बात नहीं कर रही मैं आपको। लेकिन जो बंदा मार्केट के अंदर है, 50,000 की नौकरी भी कर रहा है, अकेली नौकरी, नौकरी जमीनों की बात छोड़ दो, जो बंदा नौकरी भी कर रहा है वो कितने महीनों में ले पाएगा, ये चीज को रियलाइज करके देखना है यहाँ पे। अगर मैं 55,000 की नौकरी कर रही होती, तो 10 साल बाद कहाँ पे पहुंचती। और आज मैं 1.5 लाख कमा रही हूँ, ठीक है जी, एवरेज, तो वो कितने सालों में पहुंची हूँ जी। 4 साल के अंदर अंदर आप सोच के देखो, 5 साल, 4 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनकम कहाँ पे है। और ऐसी आज कहीं पे भी जाते हैं ना, ये होता है कि यार रहना ही 5 स्टार होटल में, जो मर्जी हो जाए। आप सोच के देखो, एक एक दिन का
स्टे का खर्चा 20-20 हजार, 15-15 हजार रुपया है इन होटेल्स का। आप सोच के देखो, जहां पे आप स्टे नॉर्मल है, ओबरॉय हो गया, चाहे वो JW मैरिट हो गया, हयात हो गया, हॉलीडे इन हो गया, रेडिसन ब्लू हो गया, तो आप सोच के देखो ये है जी। और जब हम रास्ते में आ रहे थे, वहां पे हमने ताज देखा। मैंने अपने अपने को बोला, सर मेरे नाल साथ थे है ना, मैंने बोला अगली बार ताज में हमने स्टे करना है। तो मतलब बिजनेस आपको जिगरा इतना दे देता है ना, आप बोलते हो भाई ऐसे है जी। ठीक है जी। 55 हजार की नौकरी करती थी कभी, MI का फोन था मेरे पास, आप सोच के देखो। और ये मैंने 1,80,000 का फोन बाय कैश उठाया है जी, ये EMI पे नहीं है। आप लोग बोलते हैं ना भाई, EMI पे उठाते हैं और ये दिखाते हैं, ये कैश पे है जी। अगर आपको बिल चाहिए होगा मांग लेना। ये पावर है जिस बिजनेस की। ठीक है जी। तो मैं यही बोलूंगी कि आज मैं अनमेरिड हूं, लेकिन मैं मतलब इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ। इंडिपेंडेंट इस लेवल का कि आज लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हूँ, जो कि हर एक बंदे का सपना। दिमाग पता है कहाँ पे सूट करता है जी, कि हमने अपने माइंडसेट को चेंज करना है नहीं करना। अभी बहुत सारे बंदे होंगे जो लगेगा कि भाई चलो छोड़ो यार, पैसा कौन सा सिर पे उठाना है, पैसा हाथ की मैल है। पैसा है तो हर बंदा आपका अपना है, पैसा नहीं होएगा तो कोई भी आपका अपना नहीं होएगा। ये चीज आपको आज के टाइम पे क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। ऐसी लाइफ का क्या फायदा यार, जहां पे आपके सपने नहीं पूरे हो पा रहे। आपको भी भगवान ने दो हाथ पैर दिए हैं, मेरे को भी वही दिए हैं। ठीक है जी। आपके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है। आपके पास भी सेम टीम फायर है, मेरे पास भी सेम पर टीम फायर ही है। और अगर मैं डेवलप होगी तो आप क्यों नहीं हो सकते, मैटर ये करता है। बस ये है, दिक्कतें सबको आती हैं। मैं बीइंग अ गर्ल, मेरी फैमिली ने बिल्कुल अलो नहीं किया। मुझे यहां तक बोल दिया था कि जब तू ये बिजनेस छोड़ नहीं देती तो घर पे एंट्री नहीं करना। लेकिन सिर्फ मैंने उनसे 1 महीने का टाइम मांगा था, और वो 1 महीना था, मेरी इनकम शुरू हुई थी 22,593.81 रुपए का, मेरा पहले मंथ का पे आउट आया था। और आज आप सोच के देखो, 1.5 से 2.25 लाख रुपए की इनकम एवरेज है जी। ये पावर है इस बिजनेस की। तो हमें लगी है जी। तो बाकी समझाने के लिए देखो, एक समझदार को इशारा ही काफी है। ठीक है जी। बात यहाँ पे बैठती है। ठीक है जी। बाकी मैं तो इस कंपनी का, मैं नहीं बोलती आपको कि आप किसी गाड़ियां किसी का चेक देख के या आप मेरा लाइफस्टाइल देख के इस बिजनेस में आ जाओ। ठीक है जी। आप मेहनत को कॉपी करना, जिस भी बंदे को आप देख के आओगे कि उस बंदे ने वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत कितनी करी होगी। ठीक है जी। और आप सोच के देखो कि मतलब कि ये लाइफस्टाइल, जो ये जो जिगरा आपको मिलता है ना, ये आपको बिजनेस ही दे सकता है। ठीक है जी। हर कोई बंदा चाहता है कि मैं लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करूं। और आज कोई भी आप ब्रांड का नाम ले लो, मेरे पास ऑलमोस्ट उस ब्रांड के जूते कपड़े वो होंगे ही होंगे। ठीक है जी। आज इंडिया के अंदर, मतलब कि पंजाब के अंदर मतलब लोगों का सपना है कि यार नाइकी, रीबोक, एडिडास, पुमा, जारा, ऐसी चीजें हमारे पास हों। एप्पल का लेटेस्ट आईफोन हो, अच्छी गाड़ी हो नीचे, है ना। और बहुत जल्दी आपको एक नेक्स्ट ड्रीम मेरा पूरा होता हुआ मिलेगा। मतलब बीइंग अ गर्ल, मैरिज नहीं हुई है, मतलब पापा के दम पे या हस्बैंड के दम पे नहीं, अपने दम पे ऑलरेडी गोवा घूम के आ चुकी हूँ। आने वाले 1-2 महीने के अंदर दुबई हम जा रहे हैं। ठीक है जी। और ऐसे लग्जरी होटल्स में स्टे कर रही हूँ। ऑलरेडी ऐसे गैजेट्स खरीद चुकी हूँ जो लोगों को गिफ्ट मिलते हैं शादी के बाद। ठीक है जी। और ऑलरेडी ऐसी लाइफ जी रही हूँ जो लोगों को शादी के बाद मिलती है हस्बैंड के दम के ऊपर। ठीक है जी। और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं फॉरएवर का पार्ट बन के ही यहाँ तक पहुंच पाई हूँ जी। ठीक है जी। आज मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि अच्छा घर ढूंढो या अच्छा ऐसा लड़का ढूंढो जो इतना कमाता हो जी, मैं खुद इतना कमाती हूँ जी। ठीक है कि मैं अगले बंदे का खर्चा उठा सकती हूँ, बस बात यहाँ पे खत्म होती है। तो अगर ऐसी देखो वर्डिंग्स अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करनी है ना, ठीक है जी, तो मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेहनत एक राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि मेहनत एक मजदूर बंदा भी कर रहा है। मेहनत तो मैं 4 साल पहले जॉब में भी कर रही थी, और मेहनत मैं आज भी कर रही हूँ। तो डिफरेंस पता कहाँ पे पड़ा है? अपने माइंडसेट को चेंज किया। लोगों ने बहुत बातें बोली थी, है ना, जो मैंने आपको पहले बताई, पेरेंट्स ने बहुत समझाया था, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि दिमाग खुद का लगाना चाहिए, करियर में और पार्टनर में। ठीक है जी। मैंने लगाया है तो आज पहुंची कहाँ पे, ये चीज आपके सामने है जी। ठीक है जी। और ऐसे होटेल्स का कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन गारंटी है जी, अगली बार जब भी दिल्ली जाएंगे तो ताज में ही स्टे करेंगे जी। ये कमिटमेंट ली हुई है। ठीक है जी। एयरपोर्ट पे गई, मैंने एक घड़ी देखी 3 लाख रुपए की, राडो की। ठीक है जी। और वो लेनी है, जिद है। 3 लाख रुपए की घड़ी। अब बोलोगे मैम शौक, तो वो तो पूरे शौक ही तो है भाई, जिंदगी बहुत छोटी है। 60-70 साल की एवरेज एज रह चुकी है इंडिया के अंदर। शौक ही नहीं पूरे किए तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? आप जो, हम लोग जॉब्स करते हैं, आप सोच के देखो, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जॉब करती थी। वो बंदे के आप पास, आप सोच के देखो, 8 से 10 लग्जरी गाड़ियां हैं। और मैं वहां पे एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट बन के मैं उसके नीचे जॉब कर रही हूँ जी। वो एक अनपढ़ बंदा, आप सोच के देखो, 8वीं फेल। ठीक है जी। आप सोच के देखो, उसकी एज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45 to 50 के करीब करीब होगी, मैं क्या इससे ज्यादा ही होगी। वो बंदा सेक्टर 8 में कोठी डाल के बैठा हुआ है, और उसके पास 8 से 10 गाड़ियां लग्जरी हैं। उसके बेटे ऑलरेडी डायमंड्स का बिजनेस सेटल कर चुके हैं अनदर कंट्रीज के अंदर। और हम लोग 30 हजार की जॉब कर रहे हैं उसके नीचे।
ये दिमाग अपना खोल के हम लोग अपने लाइफ को यार इंप्रूव करें। किसी के सपनों के लिए मत काम करो, अपने सपनों के लिए काम करो। अगर मैं जॉब कर रही थी, मैं उसके नेटवर्क का पार्ट थी। उसने मेरे 8 घंटे खरीदे हुए थे, मैं उसको 8 घंटे में जितना काम निकाल के देती थी, वो उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा वो मुझे एज सैलरी देता था। और ड्रीम उसके पूरे हो रहे हैं, नेटवर्क उसका बिल्ड हो रहा था। मैं उसके बच्चों को पढ़ा रही थी, उसके नेटवर्क का और एक्सपेंड कर रही थी, अच्छी गाइडेंस देके उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये चीजें आज पता चलती हैं। दिमाग खुलता है जब आप अच्छे बंदे के साथ बैठना शुरू करते हो। आप किसी भी जॉब होल्डर बंदे के साथ बैठोगे ना, उनका माइंडसेट पता क्या होता है? वीकेंड पे ना हम इस यहाँ पे घूमने जाएंगे, हम वीकेंड पे ना यहाँ पे, यार छुट्टी नहीं मिल रही यार, वीकेंड पे जाना पड़ेगा, हम ना यहाँ पे मतलब कि ये करेंगे। छोटी मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, देखो यहाँ पे जॉब होल्डिंग में बेइज्जती नहीं कर रही, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन जब आप एक बिजनेसमैन बंदे के पास बैठते हो ना, वो बंदा पता क्या बोलता है कि यार इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, इतना गोल्ड खरीदना है आने वाले साल के अंदर, इस बिजनेस को यहां से उठा के यहां तक पहुंचाना है। सोच ही अलग है। एक बिजनेसमैन वाला बंदा कभी भी अपने बच्चों को ये गाइड नहीं करता कि तू जॉब कर, लेकिन एक जॉब होल्डर बंदा हमेशा अपने बच्चों को गाइड करता है कि तू जॉब कर। ठीक है जी, और मैं भी उस फैमिली से ही उठी हूँ। बस बात कहाँ पे है? इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। बाकी टीम फायर आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है जी, स्टार्ट करो और आगे बढ़ो।